जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम अपनी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानेंगे। टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू डिवीजन की जो है आज के सेशन में हम कवर करेंगे, और एक और सेशन में हम 10 डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर डिवीजन के हैं वो कवर करेंगे। देखो, हर एक डिस्ट्रिक्ट एक एक टॉपिक लाना तो 10 दिन लगते जम्मू डिवीजन करने में, 10 दिन लगते कश्मीर डिवीजन, 20 डेज लग जाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे हम मैराथन सेशन, इसलिए मैंने आपको 2 मैराथन सेशन इसमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम। अगर आप जेकेएसएसबी के पिछले पेपर उठा के देख लो, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। सर, ये नो योर डिस्ट्रिक्ट है क्या? देखो, ये एक तो ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको मान लो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता करना है ना, तो आप लिखो jammu.nic.in, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पूरी हिस्ट्री, उसकी ट्यूसडे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, वहां से कवर हो जाएगा। इसी तरह रजौरी के बारे में जानना है, रजौरी.nic.in, या ऐसे लिखो नो योर डिस्ट्रिक्ट में आगे लिखो रजौरी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, तो सब आपको पता चल जाएगा। आप इस तरह से अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान सकते हो, ठीक है। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है, मान लो जम्मू की बात करूं, जैसे jammu.nic.in पे जो डेटा अवेलेबल है वहां से पढ़ाऊंगा, और जेकेएसएसबी डायरेक्टली वहीं से उठा के क्वेश्चन डालती है, ठीक है। तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये पूरा इंटरनेट में अवेलेबल है, ठीक है। बट हम कंसंट्रेशन से इसको कवर करेंगे। आई नीड ऑल ऑफ यू टू बी प्रेजेंट हियर विद कंसंट्रेशन ओनली, बस इतना मुझे तुम दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करेंगे पुंछ डिस्ट्रिक्ट से। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे? पुंछ डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे। देखो, साइट में तो बहुत कुछ लिखा है, बट मुझे आपको वही बताना है जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो बस वो समझो। देखो, पुंछ डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहले हिस्ट्री देखें, फिर वहां पर जो प्लेसेस है उनको कवर करेंगे। सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है 6th सेंचुरी की। कौन सी सेंचुरी की? 6th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी में एक चाइनीज ट्रैवलर है। कौन है? एक चाइनीज ट्रैवलर जिसका नाम है ह्यून संग। क्या नाम है? ह्यून संग। एक चाइनीज ट्रैवलर है 6th सेंचुरी में, ह्यून संग। ये पुंछ को विजिट करता है, पुंछ से पास करता है, ठीक है। ये जब पुंछ से पास करता है और ये पुंछ के बारे में लिखता है कि पुंछ जो है वो फेमस है कि कुछ चीजों के लिए, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछा था। पुंछ जो है फेमस है किसके लिए? ग्राफिक्स के लिए, ग्राफिक्स के लिए, फाइन टी के लिए, फाइन टी के लिए। ये डायरेक्ट वर्ड्स आपको याद रखने, फाइन टी के लिए, ठीक है, जिसको मसलूम कहते हैं, मसलूम कहते हैं, और गुड हॉर्सेस के लिए, ठीक है। ये किसने लिखा? ये लिखा बेसिकली ह्यून संग ने लिखा, जिसने 6th सेंचुरी में कश्मीर जो है बेसिकली जिसने विजिट करा पुंछ में, और उसने बोला कि पुंछ जो है फेमस है ग्राफिक्स के लिए, फाइन टी के लिए, और गुड हार्सेस के लिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब बेसिकली यहाँ तब तक पुंछ जो है एक सॉवरन स्टेट नहीं बना था, एक अपने आप में एक स्टेट नहीं था। पुंछ जो है वो सॉवरन स्टेट बनता है कब? जाकर 850 एडी में, ठीक है। 6th सेंचुरी के बाद 850 एडी में पुंछ जो है वो सॉवरन स्टेट बनता है, और सॉवरन स्टेट बनाने वाले इसको कौन थे? मीर नाज, ठीक है। ये नाम आपने याद रखना है। इसके टाइम पे बेसिकली पुंछ जो एक सॉवरन स्टेट बनता है। ये एक हॉर्स ट्रेडर था, और ये खुद को डिक्लेयर कर देता है एज राजा ऑफ पुंछ। ये खुद को राजा डिक्लेयर कर देता है किसका? पुंछ का, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। फिर यहां तक सब कुछ चल रहा था। इसके बाद क्या होता है? 1798 में एक गुज्जर लीडर था, रूला सांगू, वो भी रूलर बनता है इस एरिया का, बट ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 1819 से लेकर 1850 के बीच में ये जो पुंछ है ना, ये किसका पार्ट है? खालसा दरबार का। खालसा दरबार बोल तो लाहौर, ठीक है, लाहौर के अंडर रहा। खालसा दरबार लाहौर में था, तो उसके अंडर जो है बेसिकली पुंछ रहा है। कौन से पीरियड में? 1819 से लेकर 1850 का, ठीक है। और 1850 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो राजा मोती सिंह थे। कौन थे? राजा मोती सिंह। क्या थे? राजा मोती सिंह इनका नाम था। ये बेसिकली फाउंडेशन करते हैं डोगरा रूल की। कहां पर? डोगरा राज की पुंछ में। तो डोगरा राज जो है पुंछ में लाने वाले कौन है? राजा मोती सिंह। ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। डोगरा राज को पुंछ में लाने वाले राजा मोती सिंह है, और कब लाते हैं? 850 एडी में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 1947 में आपको पता है, जब इंडिया में इंस्ट्रूमेंटल एक्सेशन साइन नहीं होता, तो पाकिस्तान के ट्रूप्स जो है वो इंडिया में घुस जाते हैं, और वो पुंछ का काफी एरिया लेके चल जाते हैं। मतलब 2.5 तहसील जो है वो पुंछ की कहाँ चल जाती है? पीओके वाले एरिया में जो करेंटली है, ठीक है, वहां पर चल जाती है। बट तब तक इंडियन आर्मी पहुंच जाती है, वो उसको वापस ले लेती है। और बेसिकली 1947 के बाद जो टाइम रहता है, रजौरी पुंछ जो है वो एक ही डिस्ट्रिक्ट, मतलब रजौरी पुंछ के अंदर ही आता था, ठीक है। 1967, ये इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। 1967 में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए इस डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया जाता है 2 पार्ट में, ठीक है। पुंछ पहले एक डिस्ट्रिक्ट थी, इसको 2 पार्ट में 1967 में डिवाइड कर दिया जाता है। एक इधर से काव होती है रजौरी, और एक रह जाती है पुंछ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये हिस्ट्री है पुंछ की, जो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं आगे बढ़ूंगा, आराम से रिवाइज करवाता करवाता जाऊंगा। देखो,
कहानी, बस आप कहानी सुनो, ये सब ना आपको मिल जाएगा वेबसाइट में। नहीं हुआ तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, उस सारी वेबसाइट से उठा के एक अपनी पीडीएफ बना के तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली बात हो रही है 6th सेंचुरी की। 6th सेंचुरी में बेसिकली एक चाइनीज ट्रैवल था ह्यून संग, जो है वो पूंछ से पास करता है और वो लिखता है कि पूंछ जो है वो फेमस है ग्राफिक्स के लिए, फाइन टी मुस्लिम के लिए और गुड हार्सेस के लिए, ठीक है। ये सबसे पहले यहाँ पर किसके बारे में लिखता है? पूंछ के बारे में। कौन लिखता है? बेसिकली ह्यून संग लिखता है। फिर 850 एडी में पुंछ जो है सॉवरन स्टेट बनता है नार के अंडर। जो एक हॉर्स ट्रेडर था वो खुद को डिक्लेयर कर देता है एज राजा पुंछ, ठीक है। इसके साथ 1596 में एक और कहानी सुन लो। जो मुगल किंग था जहांगीर, वो भी बेसिकली कश्मीर में पुंछ में बेसिकली किसको नॉमिनेट करता है? सिराजुद्दीन को पुंछ का थोड़ी देर के लिए राजा जो है वो डिक्लेयर करता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है 1890 से लेके 1850 तक जो है पुंछ है वो खालसा दरबार लाहौर के अंडर आता है। 1850 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो राजा मोती सिंह है वो डोगरा राज की फाउंडेशन करते हैं कहां पर? पुंछ में, ठीक है। फिर 1947 की वॉर में थोड़ा पुंछ का एरिया जो है वो चला जाता है पीओके जो प्रेजेंटली है। और 1967 में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इस डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है दो पार्ट में, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। दिस इज क्लियर, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां तक तुम्हें सब क्लियर है, ठीक है। अब एक तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये दिखता है उस डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के बारे में जो आपको देखना। दूसरा, वहां की जो टूरिस्ट प्लेसेस है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पुंछ में सबसे इंपॉर्टेंट है एक टाउन हॉल। क्या है? एक टाउन हॉल है पुंछ में, ठीक है। टाउन हॉल है और एक कोर्ट बिल्डिंग है पुंछ में, ये सिटी में, ये कोर्ट बिल्डिंग और टाउन हॉल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये किसकी लाइन पे बने हुए? तो जो मुबारक मंडी है ना जम्मू वाला, उसके लाइन पे बने हुए, ठीक है। मुबारक मंडी जैसा बना हुआ है ना, वैसे ही टाउन हॉल और कोर्ट बिल्डिंग है कहां पर? पुंछ में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह एक फाउंटेन गार्डन है पुंछ का, वो शालीमार गार्डन की तरह बना हुआ है कश्मीर वाले, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पुंछ फोर्ट। पुंछ फोर्ट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो पुंछ फोर्ट जो है, जिसको पुंछ किला भी कहते हैं, इसको बेसिकली बनाया था राजा रुस्तम खान ने। बनाया किसने था? पहले बिल्ट लिखो, इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था राजा रुस्तम खान ने। किसने बनाया था? राजा रुस्तम खान ने, ठीक है, इसको बनाया था। बट इसको बेसिकली रीडिजाइन किसने किया था? मोती सिंह ने किया था। मैंने आपको बोला ना, राजा मोती सिंह ने ही बेसिकली पुंछ में डोगरा राज को इस्टेब्लिश करा। तो राजा मोती सिंह की ही बात करें तो इसी ने बेसिकली क्या होता है पुंछ में, इसने पुंछ फोर्ट को वापस से क्या किया था? रीडिजाइन किया। तो इसको बिल्ट जो है वो किया था रुस्तम खान ने। इसको रीडिजाइन करने वाले कौन थे? मोती सिंह, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, यहां से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और क्या है? और आपको पुंछ में आप सबने सुना होगा चक्कांदा बाग, ठीक है। चक्कांदा बाग का नाम तो सबने सुना होगा। जैसे पहले पाकिस्तान के साथ ट्रेड होता था वहां से, तो चक्कांदा बाग, तो चक्कांदा बाग कहां पर है? पुंछ में है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली इसका आंसर मार्क कर लोगे, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है नूरी छम, ठीक है। नूरी छम मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया है। जो जहांगीर की वाइफ थी नूर जहां, उसके नाम पे नूरी शाम, क्योंकि वो वहां से जाती होती थी और वहां पर बेसिकली रेस्टिंग प्लेस भी थी और वहां पर बात वगैरह भी लेती। तो नूरी छम जो है वो आफ्टर द नेम ऑफ नूर जहां है, ठीक है। इसका नाम ही नूर जहां के नाम पे रखा हुआ है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला था कि श्रीनगर, और अगर हम बात करें यहाँ से शोपियां में रास्ता जाता है पुंछ और रजौरी, इसके बीच में 7 लेक हैं, ठीक है। सत लेक्स जिसे कहते हैं, 7 लेक्स, ठीक है। ये ऑलरेडी भी मैं अपने लेक्चर में तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, लेक्स वाले जम्मू कश्मीर के, ठीक है। जिसमें नंदनसर है, गुमसर लेक है, कालदाचिनी लेक थी, नीलसर लेक थी, कटोरी सर लेक थी, सुखसर लेक थी, ठीक है, सरोटा लेक थी। ये सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सतसर लेक भी पुंछ में पड़ता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा बुड्ढा अमरनाथ, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है बाबा बुड्ढा अमरनाथ। तो यहाँ पर यात्रा भी होती है, तो ये पुंछ में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नंगाली साहब, ठीक है, नंगाली साहब, नंगाली साहब जो है बहुत फेमस जगह है सिक्स की, तो वो भी कहाँ पर है? पुंछ में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है एक साईं मीरा की जियारत है, ठीक है, साईं मीरा की जियारत है। ये तीनों जगहों पे मैंने विजिट किया, इसलिए मुझे पता है। बुड्ढा अमरनाथ, नंगाली साहिब और साईं मीरा की जियारत, ये तीनों कहाँ पर है? ये पुंछ में। इंपॉर्टेंट कहाँ पर है? पुंछ में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी पुंछ के बारे में। तो आई होप आपको पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर होगी। देखो ऐसे ही करेंगे यार, एक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएंगे, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है कवर करेंगे। 10 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर करनी है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी कॉन्फिडेंट इन द डिस्ट्रिक्ट पोर्शन, ठीक है। बाकी अगर आप देखना चाहो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में बस क्या करना है, 2 मिनट लगा के जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू.nsc.in हिस्ट्री और उसकी टूरिस्ट प्लेस स्टडी कर लेना। अदरवाइज मेरे को बोला, मैं डाल दूंगा। सबसे पहले हमने देखा पुंछ डिस्ट्रिक्ट 6th सेंचुरी एडी में ह्यून संग जो है इसने विजिट किया। इसने बोला पुंछ जो है फेमस है ग्राफिक्स, फाइन टी मुस्लिम और गुड हॉर्सेस के लिए। 850 एडी में नार ने इसको डिक्लेयर कर दिया खुद को एज राजा पुंछ। उसके बाद जो है जहांगीर ने भी एक बंदे को वहां पर नॉमिनेट करा। 1890 से लेकर 1850 के बीच में पुंछ जो है खालसा दरबार के अंडर रहा। 1850 में राजा मोती सिंह जो है उसने डोगरा राज की स्टैब्लिशमेंट करी पुंछ में, ठीक है। और 1967 के बीच में क्या हुआ, पुंछ जो है फर्दर डिवाइड हो गया रजौरी और पुंछ में। टाउन हॉल और कोर्ट बिल्डिंग जो मुबारक मुंडी के तरह बनी हुई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
पुंछ जो फोर्ट है उसको बिल्ड किया था रुस्तम खान ने, बट इसका रीडिजाइन जो मोती सिंह ने किया था। यहाँ पर चकंदाबाग, नूरी छम, सतसर लेक जो है आपकी, उसके बाद बुढ़ा अमरनाथ, नंगाली साहिब, साई मीरा किला, ये सब आपको याद रखना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुंछ को एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज लैंड ऑफ सैंड्स। ठीक है, तो संतों की बेसिकली धरती जो है वो बोला जाता है पुंछ को, तो लैंड ऑफ सैंड्स ये आपने याद रखना है, किसको बोला जाता है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट का होगा ना वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेगा, मैं इस डिस्ट्रिक्ट का हूँ, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर इसको छोड़ के जो मैंने नहीं बताया वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। सेकंड, हम ऐसे ही चलेंगे, पुंछ, पुंछ से आ रहे हैं हम रास्ते से ट्रैवल करते करते आए, पुंछ से आएंगे फिर राजौरी, राजौरी से जम्मू, फिर सांबा कठुआ कवर करते हुए फिर हम जाएंगे रामबन के थ्रू डोडा भद्रवा, डोडा वाला एरिया, किश्तवाड़ एरिया क्रॉस करके लास्ट रियासी में आके ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, ऐसे घूमते हुए चलेंगे। अब चलते हैं हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी। सबसे पहले जैसे पुंछ को लैंड ऑफ सैंड्स कहते हैं, राजौरी को कहते हैं लैंड ऑफ किंग्स। इसकी भी अच्छी खासी हिस्ट्री है, वो हम पढ़ेंगे। राजौरी को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ किंग्स। ठीक है, पुराने जमाने में माना जाता है कि राजौरी किसका पार्ट है, एक पंचाल नरेश करके किंगडम था, उसका पार्ट राजौरी को माना जाता है। ठीक है, उस टाइम राजौरी का नाम था राजापुरी। क्या नाम था, राजापुरी। राजापुरी का मतलब होता है लैंड ऑफ किंग्स। ठीक है, राजापुरी का मतलब क्या है, लैंड ऑफ किंग्स। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि बेसिकली जो है राजौरी जो है वो किसका पार्ट माना जाता था, पंचाल नरेश का पार्ट माना जाता था, और उस टाइम पे राजौरी को राजापुरी बोला जाता है। तब इसका नाम राजौरी नहीं था, इसको लैंड, राजापुरी का मतलब लैंड ऑफ किंग्स। ठीक है, इवन जो चाइनीज ट्रैवल था ह्यून संग, चाइनीज ट्रैवल जो था ह्यून संग, उसने भी राजौरी के बारे में लिखा है, जिसने पुंछ के बारे में लिखा है, उसने राजौरी के बारे में राजौरी को राजापुरी ही मेंशन किया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। फिर अल बरूनी ने विजिट करा है राजौरी में। अल बरूनी ने, किसने, अल बरूनी ने बेसिकली जो है वो विजिट करा है किसमें, राजौरी में, सुल्तान मसूद के साथ। ठीक है, ये किसके साथ आया था, सुल्तान मसूद के साथ, कई बार पूछ लेता है। तो सुल्तान मसूद के साथ बेसिकली अल मसूनी ने, बेसिकली अल बरूनी ने कहां पर विजिट करा, राजौरी में विजिट करा। और इसने जो बुक लिखी है, ठीक है, इंडिया की, अल बरूनी की कौन सी बुक है, इंडिया बुक है अल बरूनी की। ठीक है, उसने राजौरी के बारे में लिखा है, उसने राजौरी को क्या लिखा है, राजावरी। क्या लिखा, राजावरी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ह्यून संग ने राजौरी के बारे में लिखा राजापुरी, और इसने अल बरूनी ने क्या लिखा, राजावरी। क्या लिखा, राजावरी। ठीक है, राजावरी। इवन ध्यान से सुनो, इवन जो हमारा श्रीवार है, श्रीवार कौन था, देखो राजतरंगिणी कल्हाना ने लिखी, बट श्रीवार ने भी राजतरंगिणी लिखी थी। ठीक है, श्रीवार ने राजतरंगिणी लिखी थी सुल्तान जैनुल आबिदीन के टाइम में, उसने जो है उसने भी इस एरिया को राजावड़ी ही लिखा है। क्या लिखा है, राजावड़ी। फिर राजौरी का नाम टाइम टू टाइम चेंज होता रहा, जैसे राजापुरी हुआ, राजावरी हुआ, फिर राजवाड़ा हुआ, राजवाड़ा हुआ, फिर उसके बाद जाके लास्ट में राजौरी नाम इसका पड़ा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, ये थोड़ी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं जेकेएसएसबी ने। मतलब सबसे पहले मैंने क्या बताया, राजौरी को लैंड ऑफ किंग्स कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये पंचाल नरेश का एक किंगडम का पार्ट था। इसको राजापुरी तब कहते थे, लैंड ऑफ किंग्स। अपने चाइनीज ट्रैवलर जो ह्यून संग था उसने अपने ट्रैवल लॉग में भी लिखा है। अल ब्रूनी ने इस जगह को विजिट किया राजौरी को सुल्तान मसूद के साथ मिलकर, जब उसने विजिट करा इस प्लेस को, उसने अपनी बुक इंडिया में इसका नाम लिखा राजावड़ी। इवन उसके बाद जो हमारे सिवार थे, जिन्होंने बेसिकली राजतंगनी लिखी थी सुल्तान जैनुल आबिदीन के टाइम में, उन्होंने भी इसका नाम राजावरी मेंशन किया। फिर राजौरी का नाम चेंज होते होते लास्ट में इसका नाम पड़ा राजौरी। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसके एक रूलर थे जिसका नाम था फकीर उल्ला। क्या नाम था, फकीर उल्ला, राजा फकीर उल्ला। इस फकीर उल्ला से बेसिकली जो है राजौरी को किसने कैप्चर किया, महाराजा गुलाब सिंह ने। किसने कैप्चर किया, महाराजा गुलाब सिंह जी ने। कब कैप्चर किया, 1846 की बात है। 1846 में महाराजा गुलाब सिंह जी ने फकीर उल्ला से बेसिकली राजौरी को कैप्चर किया। जब राजौरी को कैप्चर किया तो राजौरी का नाम इन्होंने चेंज करके क्या रख दिया, रामपुर। ये क्वेश्चन बहुत बार जेकेएसएसबी ने पूछा है कि राजौरी का नाम चेंज करके रामपुर किसने रखा। बेसिकली आपने याद रखना, महाराजा गुलाब सिंह जी ने, जब इन्होंने चार्ज राजौरी का लिया फकीर उल्ला से। ठीक है, दिस इज क्लियर। फिर इन्होंने बेसिकली महाराजा गुलाब सिंह जी ने राजौरी का गवर्नर अपॉइंट किया मियां हट्टू। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। धनीदार फोर्ट है राजौरी की फेमस प्लेस, मियां हट्टू ने बनवाई। ठीक है, तो मियां हट्टू जो है वो राजौरी में इन्होंने एज अ गवर्नर इसको अपॉइंट किया, वो राजौरी में रहे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, उन्होंने बेसिकली खन्ना नाला वाले एरिया में टेम्पल बनाए, और सबसे इंपॉर्टेंट है इन्होंने एक फोर्ट बनाया जिसका नाम राजौरी फोर्ट या धनीदार फोर्ट है। ठीक है, राजौरी फोर्ट या धनीदार फोर्ट है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम। बाद में यही जो है महाराजा, आगे जो महाराजा जो है गुलाब सिंह जी के जो बेटे हैं ना, उनके साथ लड़ने के लिए मियां हट्टू चल जाएगा। ठीक है, बट आपको ये याद रखना है कि इसको अपॉइंट किया था एज गवर्नर महाराजा गुलाब सिंह जी ने, और इसी ने बेसिकली राजौरी फोर्ट, या इसको बोले हम क्या, ये
धनीदार फोर्ट है, इसको बनाया था। ठीक है, उस इस मियां हत्तू के टाइम में जो रजौरी था ना, वो तब एक तहसील थी। ठीक है, और ये बेसिक देखो, रजौरी मियां हत्तू के टाइम की बात कर रहा हूँ। रजौरी एक कहानी सुनो यार, बाकी पढ़ने के लिए तो मिल ही जाएगा। मियां हत्तू के टाइम पे रजौरी एक तहसील थी, और रजौरी तहसील जो पुंछ के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, इसके टाइम में ये भिम्बर डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ी हुई थी। एक डिस्ट्रिक्ट थी भिम्बर, इसके साथ बेसिकली जुड़ी हुई थी। ये याद रखना, भिम्बर डिस्ट्रिक्ट के साथ रजौरी तहसील जो है जुड़ी हुई थी जब मियां हत्तू का टाइम था। उसके बाद ये तहसील जो है भिम्बर से अलग होगी। फिर थोड़ी देर के लिए रजौरी तहसील जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ लगी। किसके साथ लगी? रियासी के साथ भी इसकी एफिलिएशन रही। बट इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडिपेंडेंस हुई 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद रजौरी जो है वो किसके साथ रही? पुंछ के साथ, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट होती थी पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट होती थी। ठीक है, फिर ये पुंछ के साथ रही, रजौरी पुंछ के साथ रही। ठीक है, और लास्ट में कब? 1 जैन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 1 जैन 1968 में रजौरी जो है वो न्यू डिस्ट्रिक्ट एमर्ज होकर आया। रजौरी क्या एक नई डिस्ट्रिक्ट के रूप में एमर्ज होकर आया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं बेसिकली रजौरी के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि रजौरी जो है, एक बार वापस यहाँ तक की कहानी सुनो, फिर रिवाइज करेंगे। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले रजौरी को लैंड ऑफ किंग्स बोलते हैं, राजापुरी। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब होता है रजौरी जो है पंचाल नरेश किंगडम का पार्ट था। और रजौरी को ट्रैवल जो है, एक ट्रैवलॉग लिखा था ह्यून संग ने, उसने बेसिकली उसको राजापुरी ही लिखा था। उसके बाद अल बरूनी जो है सुल्तान मसूद के साथ रजौरी में विजिट करता है, वो अपने इंडिया वाली बुक में लिखता है राजावरी रजौरी को। सिवार ने भी राजावरी लिखा। रजौरी के नाम काफी चेंज हुए, बट फकीर उल्लाह से महाराजा गुलाब सिंह जी ने जब रजौरी को लिया तो रजौरी का नाम इन्होंने चेंज करके रामपुर रखा, और इन्होंने गवर्नर अपॉइंट किया रजौरी का मियां हत्तू का, जिसने डंतर फोर्ट और मंदिर भी बनाया था नाला वाले एरिया में। ठीक है, रजौरी जो है इस मियां हत्तू के टाइम में एक तहसील थी जो बिम्बर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट थी, बाद में थोड़ी देर के रियासी का पार्ट भी बनी। बट 1947 के बाद ये पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट होती थी। लेकिन 1 जैन 1968 में क्या होता है, रजौरी एक नई डिस्ट्रिक्ट के रूप में अमर्ज होती है। और रजौरी की खासियत है कि 13 अप्रैल को हम रजौरी डे के रूप में भी बनाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद कर लेना फॉर योर एग्जाम। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो रजौरी की हिस्ट्री में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। रजौरी की प्लेसेस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? एक तो डनीदार फोर्ट, मियां हत्तू ने बनाया, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक शाहदरा शरीफ है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर योर एग्जाम। ठीक है, शाहदरा शरीफ ये कहां पर है? रजौरी में। ठीक है, ये किसके ऊपर है? ये किसके साथ एसोसिएटेड है? बाबा गुलाम शाह बादशाह के साथ। किसका एसोसिएटेड है? बाबा गुलाम शाह बादशाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर देता हूँ। बाबा गुलाम शाह बादशाह के साथ एसोसिएटेड है। शाहदरा शरीफ कहां पर है? रजौरी में। ठीक है, और इन्हीं बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पे रजौरी में एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम है BGSBU, मतलब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर पूछे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, वो भी कहाँ पर है? रजौरी में। ठीक है, फिर और रजौरी में क्या इंपॉर्टेंट है? रजौरी में भी एक दुद्धाधारी मंदिर है, एक जम्मू में भी है, शास्त्री नगर में भी, वो भी देखेंगे। बट एक दुद्धाधारी मंदिर जो है वो रजौरी में भी है। दुद्धाधारी मंदिर जो है वो रजौरी में भी है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना। और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक चिंगस फोर्ट भी है। चिंगस फोर्ट किसके लिए फेमस है? देखो, चिंगस फोर्ट माना जाता है कि जहांगीर की जो डेथ है ना, वो कश्मीर वैली में ही होगी थी। ठीक है, उसको जब वापस लेके जा रहे थे इस चीज से कि मतलब दिल्ली में तख्ता पलट ना हो जाए, तो उन्होंने नहीं बताया था कि जहांगीर मर गया। बट जहांगीर को जब लेके जा रहे थे उसकी बॉडी जो है वो मतलब सड़ने स्टार्ट हो गई थी उस टाइम में इतना, तो उन्होंने अपनी इसकी जहांगीर की इंटेस्टाइन को रिमूव करके चिंगस फोर्ट में रखा था। ये इसकी स्टोरी है। तो चिंगस फोर्ट जो है वो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये पॉइंट भी आपको याद है। ठीक है, फिर एक ऑफिशियल वेबसाइट रजौरी वाला बताता है कोटरंका बुद्धल। कोटरंका बुद्धल भी कहां पर है? रजौरी में। ये ऑफिशियल वेबसाइट में लिखी हुई प्लेसेस हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किसी ने डालना हो तो डायरेक्टली उठा के यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। रजौरी डिस्ट्रिक्ट में तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जहां से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, वो कौन सी है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट का। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट। और ये बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें टाइम भी लगेगा। देखो, सबसे पहली बात, जम्मू डिस्ट्रिक्ट क्या है? ये विंटर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, विंटर कैपिटल। ठीक है, विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, उस टाइम पे थी जम्मू कश्मीर की विंटर कैपिटल जम्मू, ये आपको पता होना चाहिए। इस सिटी को, जम्मू जम्मू जो सिटी है, इसको फाउंड किसने किया? राजा जम्बू लोचन ने। ये स्टोरी आप सबको पता है, राजा जम्बू, हम हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। राजा जम्बू लोचन ने बेसिकली जम्मू सिटी को फाउंड किया। ठीक है, 14th सेंचुरी। और एक कहानी है बेसिकली, जब इसने विजिट करा, राजा जम्बू लोचन ने विजिट करा इस एरिया में, उसने देखा कि एक बकरी और शेर जो है इकट्ठे तवे में पानी पी रहे थे। उसने बोला जिस जगह पे इतनी हार्मनी है, देखो शेर और बकरी इकट्ठे कैसे पानी पी सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक सिटी बसाऊंगा। तो उसने सिटी जो है राइट बैंक पे, राइट बैंक ऑफ तवी, ये याद रखना, राइट बैंक ऑफ तवी में उसने एक सिटी बसाई, जिस सिटी का नाम क्या था? उसका नाम तब जम्मू नहीं था, उस सिटी का नाम था जम्बू नगर। क्या था? जम्बूपुरा। मेनली नाम था जम्बूपुरा। और बाद में इस जम्बूपुरा, बेसिकली एक तरफ राजा जम्बू लोचन था, दूसरे उसके अपोजिट बहु लोचन था। ठीक है, तो इस सिटी का नाम इसने रखा जम्बूपुरा। ठीक है, राइट बैंक ऑफ तवी में उसने सिटी बसाई जिसका नाम उसने क्या रखा?
जम्मूपुरा ये पॉइंट, और जिसका बाद में नाम चेंज होके जम्मू रखा। फिर जम्मू का नाम जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या जम्मू का जिक्र महाभारत में, तो बिल्कुल जम्मू का नाम महाभारत में भी है, तो महाभारता में भी जम्मू का जिक्र है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और एक 32 किलोमीटर, ये आपकी उसमें बताया हुआ है बेसिकली हिस्ट्री में, हिस्ट्री की अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री देखो ऑफिशियल वेबसाइट में, तो बोला गया है कि अखनूर से 32 किलोमीटर की दूरी पे है जम्मू सिटी से अखनूर, ठीक है। अखनूर में जो एक्सकवेशन हुई है, ठीक है, अखनूर में जो एक्सकवेशन हुई है वहां पर जो है बेसिकली हमें ट्रेसेस मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपको पता है ना मांडा प्लेस जो है वहां पर आपको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस हैं, तो अखनूर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस हैं। और सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस नहीं, मौर्य कुषाणा गुप्ता पीरियड के भी आपको कुछ ना कुछ ट्रेसेस जम्मू में मिलते हैं, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। फिर 1730 एडी में जो जम्मू है वो किसके अंडर आ जाता है, राजा ध्रुवदेव के अंदर, ठीक है, राजा ध्रुवदेव के अंदर। और राजा ध्रुवदेव ही इस कैपिटल को जो प्रेजेंट सिचुएशन है वहां पर शिफ्ट करते हैं, तो शिफ्टिंग जो है प्रेजेंट प्लेस में वो कौन करते हैं, बेसिकली राजा ध्रुव देवी करते हैं, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। उनकी इनके टाइम में बेसिकली जम्मू एक अच्छा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बना था, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। और जम्मू सिटी बेसिकली जम्मू सिटी का दूसरा नाम है सिटी ऑफ टेम्पल। जैसे जोरी को लैंड ऑफ किंग्स कहते हैं, जैसे पुंछ को लैंड ऑफ सैंड्स कहते हैं, इसी तरह जम्मू को बोलते हैं सिटी ऑफ टेम्पल, तो ये फैक्ट भी आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो बेसिकली बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे माता काली का टेम्पल है, भावे वाली माता का टेम्पल जिसको बोलते हैं, वो बाहू फोर्ट में, और वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है वैष्णो देवी के बाद यहाँ का, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो भावे वाली माता का टेम्पल है, बावे वाली माता का टेम्पल जो है वो किसने बनाया है, बावे वाली माता का टेम्पल बनाया महाराजा गुलाब सिंह ने। किसने बनाया, महाराजा गुलाब सिंह। इनकी कोरोनेशन जो है 1822 में हुई थी, कोरोनेशन के बाद ही इन्होंने साथ साथ ही बेसिकली बावे वाली माता का टेम्पल बनाया था महाराजा गुलाब सिंह जी ने। कब बनाया था, 1822 में। कब बनाया था, 1822 में। ये फैक्ट भी डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब ये तो हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जम्मू की हिस्ट्री, उसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, इसकी जो इंपॉर्टेंट प्लेस है। देखो जम्मू की, जब सबसे पहले बात, जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं, विंटर कैपिटल है ये जम्मू कश्मीर का। उसके बाद राजा जम्मू लोचन ने इसको फाउंड किया था, बेसिकली राइट बैंक ऑफ तवी पे को इसने फाउंड किया जम्मूपुरा, ठीक है। इसको नाम रखा जम्मूपुरा, एक टाउन बसाया, इसी का नाम बाद में जाके क्या पड़ा, जम्मू पड़ा। उसके सामने ही राजा बहुलोचन थे, राजा बहुलोचन ने बहु फोर्ट बनाया। जम्मू जो है इसका जिक्र महाभारत के टाइम से है, ठीक है। और 32 किलोमीटर जम्मू से एक अखनूर प्लेस है, वहां पर जो एक्सकवेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन के मिलते हैं, जो ऑलरेडी हमें पता है 1730 एडी में राजा ध्रुवदेव आए और इन्होंने कैपिटल को प्रेजेंट जो प्लेस है वहां पर शिफ्ट किया। और जम्मू जो है वो एक टेम्पल की सिटी माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पर है। और यहाँ पर एक सबसे फेमस जो टेम्पल है भावे वाली माता का टेम्पल, सेकंड ओनली टू वैष्णो देवी टेम्पल। और इसको बेसिकली महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसको बनवाया था बहु फोर्ट के अंदर। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम, इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मंदिरों का शहर है, तो इंपॉर्टेंट मंदिरों से स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको इनके नाम याद रखने हैं। आप शंभू टेम्पल, ठीक है, आप शंभू टेम्पल। देखो जो भी जम्मू वाले हैं उन सबको पता होगा आप शंभू टेम्पल कहाँ पर पड़ता है, रूपनगर वाले एरिया में, ठीक है, रूपनगर वाले एरिया में है, जानीपुर वाले एरिया में। तो आप शंभू टेम्पल के बारे में आपको पता है। देखो आप शंभू टेम्पल जो है बेसिकली ये सेल्फ मेड स्टोन लिंगम है, भगवान शिव का लिंग है, बट सेल्फ मेड है, ठीक है, कोई किसी ने बनाया नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टोरी है कि बेसिकली यहाँ पर जो है जंगल था, जंगल वाले एरिया में गाय भैंस जो है वो चरती थी, बट वो शाम को अपना दूध जो है वो इस जगह पे जो है वो रिलीज करती थी। तो फिर बाद में जब इस जगह को खोला गया तो यहाँ से शिवलिंग मिला, मैं वो अपना दूध शिवलिंग पे चढ़ाती। तो ये आप शंभू मंदिर की बहुत जो है मान्यता है, तो आपने याद रखना है कहाँ पर है, रूपनगर में, ठीक है। उसके बाद एक चर्च है जो फेमस है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, कहाँ पर है, सेंट कैथेड्रल। कौन सी चर्च है, सेंट कैथेड्रल गैरिसन चर्च, गैरिसन चर्च। तो ये भी कहाँ पर है, ये भी जम्मू में है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अभी आप समझ लो, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आप मुझे बोलोगे इन प्लेसेस के बारे में, ठीक है। फिर बावे वाली माता के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, आपके ऑफिशियल वेबसाइट में बताया, तो लिख देता हूँ बावे वाली माता। ये कहाँ पर है, ये भी बहू फोर्ट के अंदर ही है। और इनको बेसिकली किसने बनाया था, महाराजा गुलाब सिंह जी 1822 में। माता काली का मंदिर है, सेकंड ओनली टू वैष्णो देवी टेम्पल, ठीक है। फिर मैंने एक वहां पर दुधाधारी टेम्पल जोरी में बात की थी, एक दुधाधारी टेम्पल यहाँ पर भी है। दुधाधारी टेम्पल अगर आप जम्मू में रहते हो तो शास्त्री नगर गांधीनगर वाले एरिया में आपने देखा होगा, एक दुधाधारी टेम्पल यहाँ पर भी है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। फिर एक इंपॉर्टेंट है, अगर सिविल सेक्रेटरीट वाले एरिया में देखो तो रणबीरेश्वर टेम्पल, रणबीरेश्वर टेम्पल, ये तो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट है। देखो आपको टूरिस्ट प्लेसेस भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, बाकी भी एक सेशन लेके सारे देख लेंगे।
रणबीरेश्वर टेम्पल जो है शालीमार रोड जो है आपकी सिविल सेक्रेटरीट वाली वहां पर है। और इस टेम्पल को किसने बनाया था? महाराजा रणबीर सिंह ने। सबसे पहला फैक्ट तो आपको ये पता है किसने बनाया था? महाराजा रणबीर सिंह जी ने इस टेम्पल को बनाया था। किसको? रणबीरेश्वर टेम्पल को, ठीक है। और इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन जो है 1863 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी और 1878 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। और ये रणबीरेश्वर टेम्पल शिवजी जी का टेम्पल है और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट इन नॉर्थ इंडिया शिव टेम्पल है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1.25 लाख छोटे छोटे लिंगम्स हैं, छोटे 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 शिवलिंग्स हैं, 1.25 लाख। और ये कहाँ से लाए गए हैं? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, कहाँ से लाए गए हैं? नर्मदा रिवर से। कहाँ से लाए गए? नर्मदा रिवर से, ठीक है। जिससे क्लियर। और यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस भी हैं, जैसे गणेश की, कार्तिकेय की, नंदी बुल है। बट आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, रणबीरेश्वर टेम्पल, सिविल सेक्रेटरीट रोड, महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया 1863 से 1878 के बीच में। और शिवा का मंदिर है, लार्जेस्ट है नॉर्थ इंडिया में शिवा मंदिर। और 1.25 लाख इसमें बोना लिंगास पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे लिंगास पाए जाते हैं। तो बोना लिंगास कितने पाए जाते हैं? 1.25 लाख, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर एक तो है ना रणबीरेश्वर टेम्पल, एक है रघुनाथ जी मंदिर, ठीक है। रघुनाथ जी, ये तो सिटी के बीच में है। रघुनाथ जी टेम्पल सबको पता है। रघुनाथ जी टेम्पल जो है, इसके बारे में आपने याद रखना है कि इस टेम्पल पे महाराजा गुलाब सिंह जी ने ही इसकी जो बेसिकली फाउंडेशन स्टार्ट कर दी थी। बट इसको मेनली कंप्लीट जो है महाराजा रणबीर सिंह जी के टाइम में हो, तो उनको ही इसका क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली, इसकी कंस्ट्रक्शन जो महाराजा रणबीर सिंह जी के टाइम पे हुई थी ना, 1857 के टाइम पे ही बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मेनली जो है इस टाइम पे हुई है। और यहाँ पे लॉर्ड रामा का, सीता माता का, लक्ष्मणा का जो है बेसिकली मंदिर, और बहुत से मंदिर यहाँ पर हैं। और ये बहुत फेमस टेम्पल है, आपने याद रखना है कहाँ पर है? जम्मू में, ठीक है। फिर इसके साथ साथ और कौन से जम्मू में जो इंपॉर्टेंट वाले वो बता देता हूँ। पंचवक्तर टेम्पल, पंचवक्तर टेम्पल, पंचवक्तर टेम्पल जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम में पूछता है कि ये टेम्पल किसने बनाया है। तो एक राजा थे जिनका नाम था राजा गुजे सिंह। क्या नाम था? राजा गुजे सिंह। जम्मू के थे राजा गुजे सिंह, इन्होंने बेसिकली इसको बनाया था। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माना जाता है इन जम्मू, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन जम्मू, ठीक है। ओल्डेस्ट टेम्पल इन जम्मू। ये कब बनाया था? 1687 से 1703 एडी के टाइम पे ये बना। तो बहुत पुराना मंदिर है, ये आपने याद रखना है। पंचवक्तर टेम्पल, राजा गुजे सिंह, ठीक है। ये भी बेसिकली सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग है यहाँ पर, ठीक है। और इस मंदिर का एक और नाम है जिसके बारे में ये बहुत फेमस है। इसी मंदिर को बेसिकली हम रुपए वाला मंदिर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रुपए वाला मंदिर। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, ठीक है। फिर एक जो है पीर खो टेम्पल भी है। कौन सा टेम्पल है? पीर खो टेम्पल, ठीक है। पीर खो टेम्पल, ठीक है। पीर खो टेम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कहाँ पर है? जम्मू में, ठीक है। पीर खो एक प्लेस है, वहां पर है बेसिकली। और ये आपने याद रखना है, ये भी कहाँ पर है? जम्मू, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है जहां से मुझे लगता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, रानी कलहूरी देवी। कौन सा टेम्पल है? रानी कलहूरी देवी टेम्पल, ठीक है। बेसिकली ये टेम्पल जो है ना, ये किसने बनाया था? ये बनाया था रानी शुभा देवी। वो कलहूर की थी और वाइफ थी महाराजा रणबीर सिंह जी की, ठीक है। इसलिए इस मंदिर को रानी कलहूरी देवी टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है। तो महाराजा रणबीर सिंह जी की वाइफ ने बेसिकली इस मंदिर को जो है वो बनाया था। ये पॉइंट भी आपने याद रखा। फिर एक है महामाया टेम्पल। महामाया टेम्पल बेसिकली क्या है? जहां पर आपका बावे वाली माता का मंदिर है, उसके बिल्कुल अपोजिट तवी के पास जो है महामाया टेम्पल है। तो वो भी कहाँ पर है? जम्मू में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और पीर मिठा एक टॉम है, वो भी कहाँ पर है? जम्मू में। पीर मिठा टॉम जो है वो भी कहाँ पर है? जम्मू में। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट में जिस भी डिस्ट्रिक्ट का जो लिखा था वो सारा मैं तुम्हें कवर करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जो भी जिस भी की ऑफिशियल वेबसाइट में जो भी लिखा है वो सारा मैं आपको यहाँ पर कवर करवाऊंगा। बट आपने पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ना है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो जो जो हमने कवर करना था मेन जम्मू का, वो हमने देख लिया, जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर मुबारक मंडी, अमर महल भी है, ठीक है। अमर महल भी है। अमर महल भी आपको पता है, फ्रेंच बेसिकली एक आर्किटेक्ट था, उसने बनाया था। फिर मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है यहाँ पर, जो बेसिकली जो है जहाँ पर एक मतलब 1925 तक ये सीट भी रही थी एज द रॉयल रेजिडेंस की, ठीक है। फिर महाराजा हरि सिंह ने इसको हरि निवास में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। मुबारक मंडी में बेसिकली मुबारक मंडी जो है मेन सीट रही थी रॉयल रेजिडेंस की 1925 तक। 1925 में महाराजा हरि सिंह ने इसको हरि निवास, जहाँ पे महल है, वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया था। ये पॉइंट भी आपको ऑलरेडी पता है, इसमें इतना बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, किसी को देखो जम्मू डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा बड़ी थी, ठीक है। और उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया। बाकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जम्मू आपको पता है बहुत सारे मंदिर हैं, तो उनके बारे में पढ़ना जरूरी था और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में ही पढ़ा हुआ था। तो जम्मू का जिक्र जो है वो महाभारत में भी है। जम्मू को बेसिकली सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। विंटर कैपिटल जो है बेसिकली आपको ये याद रखना है, विंटर कैपिटल जो है वो हमारी सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं, विंटर कैपिटल भी है हमारी। और राजा जम्मू लोचन जो है, इन्होंने जम्मू सिटी को फाउंड किया था, राइट बैंक ऑफ तवी पे है। इसको जम्मूपुरा भी कहते हैं। जम्मू का नाम जो है महाभारत में भी है। और 32 किलोमीटर जो है जम्मू से अगर प्लेस देखें, अखनूर प्लेस है, वहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है बेसिकली वहां के मिलती हैं चीजें। और
1730 में राजा ध्रुवदेव ने यहाँ पर जो है आए और इन्होंने शिफ्ट करा टू द प्रेजेंट प्लेस। बावे वाली माता का मंदिर जो महाराजा गुलाब सिंह जी 1822 में बनाया। यहाँ पर आप शंभू मंदिर में जो रूपनगर में है, सेंट कैथरल गैरिसन चर्च है, बावे वाली माता मंदिर जिसको हम पढ़ चुके हैं, एक दुधाधारी टेम्पल शास्त्री नगर वाले एरिया में, रणबीरेश्वर टेम्पल है जो बेसिकली सिविल सेक्रेटरी वाली रोड में है, महाराजा रणबीर सिंह जी ने बनाया था। इसमें 1.25 लाख जो है बोना लिंगस नर्मदा रिवर से आए थे। रघुनाथ जी टेम्पल है, ये भी महाराजा रणबीर सिंह जी के टाइम में कंप्लीट हुआ। पंचवक्तर टेम्पल है, राजा गुरजीत सिंह एसोसिएटेड है, रुपए वाला मंदिर इसको कहते हैं। पीर खो टेम्पल है, रानी कलहुरी देवी का बेसिकली जो है मंदिर है। मोमाया टेम्पल है, पीर मिठा टॉम है और अमर महल है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। आप जो है इंपॉर्टेंट देखो, एक एक करके ना सारी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हमने कवर करनी है, ठीक है। अब हम जम्मू के बाद आगे चलते हैं। जम्मू के आगे क्या आता है? सांबा। तो सांबा को सबसे पहले आपने याद रखना है सिटी ऑफ शीट्स। क्यों बोलते हैं अभी पता चल जाएगा, बट ये फैक्ट आपने याद रखना है। जम्मू सांबा को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ शीट्स, ठीक है। सिटी ऑफ शीट्स किसको बोल जाता है? सांबा को बोल जाता है, ठीक है। अब सांबा के बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट। देखो, सांबा के माना जाता है कि सांबा जो है प्रिंसिपली जो है इस्टेब्लिश हुआ था बेसिकली 1400 एडी में। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1400 एडी में, ठीक है। और माना जाता है कि जो मल्लदेव थे ना, मल्लदेव, ठीक है, मल्लदेव बेसिकली जो है, बेसिकली मल्लदेव कौन थे? ये राय साधु जो थे लखनपुर के, उनके छोटे भाई थे। इन्होंने बेसिकली फाउंड किया था किसको? सांबा को। तो फाउंडर ऑफ सांबा, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, फाउंडर ऑफ सांबा किसको बोला जाता है? राजा मलदेव को बोला जाता है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। फिर सांबा बाद में जो है जम्मू के अंदर आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सांबा जो है वो जम्मू में के अंडर आया था, जम्मू की सुप्रीमेसी के अंडर आया था किसके टाइम में? उस टाइम पे कौन रूलर थे? तो वो थे हरिदेव। तो हरिदेव के टाइम पे सांबा जो है वो किसके अंदर आ गया? जम्मू के अंदर आ गया, ठीक है। फिर 1822 में देखो, 1822 में सुचेत सिंह के नाम याद रखना है। गुलाब सिंह जी के छोटे भाई सुचेत सिंह जो है बेसिकली, वो बेसिकली बनते हैं राजा। किसके बनते हैं? राजा बनते हैं दो जगह के, एक तो सांबा के और दूसरा आपने प्लेस याद रखनी है बंदरलता। कौन सी? बंदरलता। ये दो प्लेसेस के बेसिकली जो है 1822 में सुचेत सिंह जी जो किसके थे? महाराजा गुलाब सिंह जी के छोटे भाई थे, वो बनते हैं राजा किसके? सांबा के। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना सुचेत सिंह जी के बारे में, ठीक है। फिर सांबा जो है ध्यान से सुना। अब सुचेत सिंह जी क्या करते हैं? सांबा में 22 मंडीज बनाते हैं, ठीक है। तो 22 मंडीज की प्लेस कौन सी है? सांबा। ये पॉइंट आपने याद रखना। कौन बनाते हैं? राजा सुचेत सिंह जी हैं। और इन्हीं इन्हीं की वजह से बेसिकली सांबा फोर्ट भी बनता है। तो सांबा फोर्ट हो गया, 22 मंडीज बनाना हो गया, सांबा फोर्ट बनाना हो गया। इन सबके साथ कौन एसोसिएटेड है? बेसिकली राजा सुचेत सिंह जी। कौन एसोसिएटेड है? राजा सुचेत सिंह जी। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछा था कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इज नोन फॉर 22 मंडीज। तो वो कौन सी है? सांबा डिस्ट्रिक्ट। जेकेएसएसबी में क्वेश्चन पूछा था विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इज नोन एज द सिटी ऑफ शीट्स। तो वो भी कौन सी है? आपने याद रखना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी? सांबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है एज अ डिस्ट्रिक्ट सांबा जो है वो कब बनी? तो सांबा एज अ डिस्ट्रिक्ट बनी है 2006 में। कब बनी है? 2006 में। बेसिकली अगर एग्जैक्ट डेट बोलूं तो 27 अक्टूबर 2006 में सांबा जो है एज अ डिस्ट्रिक्ट जो है वो उभर के आई थी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और इसमें तब 381 विलेजेस थे, बट यहां से एक क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं, ऐसे आपको सब याद नहीं रखना है। 381 विलेजेस थे, बट इस टाइम पे जो है बेसिकली 4 अर्बन टाउन्स थे। कितने अर्बन टाउन्स थे? 4 थे। इनके बारे में पूछता है कि कौन कौन से 4 अर्बन टाउन थे जब सांबा एज अ डिस्ट्रिक्ट बनी थी। वो 4 अर्बन टाउन थे, एक तो सांबा ही था खुद, ठीक है। एक था विजयपुर। कौन सा? विजयपुर। तीसरा आपने याद रखना है रामगढ़। कौन सा? रामगढ़। और फोर्थ वन इज बड़ी ब्राह्मणा। कौन सा है? बड़ी ब्राह्मणा। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पे भी रहते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये 4 अर्बन टाउन थे जब सांबा जो एज अ डिस्ट्रिक्ट बना। कब बना? बेसिकली 2006 में, ठीक है। और सांबा के बारे में, सांबा को बेसिकली बोला जाता है लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स। अगर एग्जाम में पूछे लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स जो है वो किसको बोला जाता है? तो हमारी सांबा को बोला जाता है। और सांबा जो है वो फेमस है, यहाँ के पहला गैलेंट्री अवार्ड जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का, फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो किसने जीता था? वो बेसिकली सांबा के ही रेसिपिएंट थे। उनका नाम था ब्रिगेडियर, क्या नाम था? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। तो ये आपने याद, जिनके नाम पे बेसिकली ऑडिटोरियम भी है ना, राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम, ठीक है। कहाँ पर है? जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। तो राजेंद्र सिंह ब्रिगेडियर जो थे उनको पहले वो रेसिपिएंट, गैलेंट्री अवार्ड रेसिपिएंट हैं किसके? इंडिपेंडेंट इंडिया के। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? सांबा से ही बिलोंग करते थे। अब सांबा ही फेमस है कैलिको पेंटिंग के लिए, ये आपको याद रखना है। कैलिको प्रिंटिंग के लिए कौन फेमस है?
सांबा फेमस है। यहाँ पे लोकल डाइस और वुडन ब्लॉक्स को यूज किया जाता है ताकि जो है कॉटन फैब्रिक्स मतलब बेड शीट्स बनती हैं यहाँ पर। इसलिए सांबा को बेसिकली क्या बोला जाता है, सांबा को सिटी ऑफ शीट्स भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो सांबा के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको रटनी है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस पहले ही ना पूरी हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस सांबा के देख के इसको जो है सांबा को कवर करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया 1400 AD की बात है कि सांबा जो है वो माना जाता है कि प्रिंसिपली स्टैब्लिश हुआ, और मल्ल देव को बोला जाता है फाउंडर ऑफ सांबा। ठीक है, ये आपको याद है। सांबा जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू के अंडर आ गया था हरिदेव जी के टाइम पे। और 1822 में राजा सुचेत सिंह जी जो थे, जो यंगर ब्रदर थे महाराजा गुलाब सिंह जी के, वो बेसिकली राजा बनते हैं सांबा के। ठीक है, और सुचेत सिंह जी के टाइम में राजा, जहां पर जो सांबा में 22 मंडीज बनती है, और सांबा फोर्ट की फॉर्मेशन में भी किसका रोल है, राजा सुचेत सिंह जी का। ठीक है, फिर राजा जो है बेसिकली जो एज अ सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 2006 में बना। 27 अक्टूबर 2006, आपको याद रखना है। 381 विलेजेस थे और 4 अर्बन टाउन थे, एक सांबा, एक विजयपुर, एक रामगढ़ और एक भरी ब्राह्मणा। सांबा को बेसिकली लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स भी कहते हैं। पहला गैलेंट्री अवार्ड जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो भी सांबा के रेसिपिएंट को मिला, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को। फिर सांबा जो है कैलिको प्रिंटिंग के लिए फेमस है। यहाँ की लोकल डाइज और वुडन ब्लॉक्स बहुत फेमस है, जहां से ब्लॉक प्रिंटिंग होती है और कॉटन फैब्रिक्स के बेसिकली बेड शीट्स बनती है, इसलिए सांबा को सिटी ऑफ शीट्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब ऑफिशियल वेबसाइट जो है सांबा की, सांबा डिस्ट्रिक्ट की, उसमें जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस ये बताते हैं वो कौन सी है। एक तो नार सिंह जी टेम्पल। नार सिंह जी टेम्पल जो है वो कहां पर है, सांबा में। एग्जाम में आ जाए तो आप मार्क करोगे। ठीक है, एक बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन, यहाँ पे मेला भी लगता है। बाबा सिद्ध गोरिया जो है वो श्राइन फेमस है। गोरिया श्राइन टेम्पल जो है बेसिकली ये कहाँ पर है, ये भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका इसी जगह पे है, सांबा पे है। उसके बाद उत्तर बेनी, ये भी आपने याद रखना, उत्तर बेनी। उत्तर बेनी भी कहाँ पर है, सांबा पे है। बाबा चमल्याल जो है वो भी कहाँ पर है, बाबा चमल्याल वाली प्लेस भी कहाँ पर है, चमल्याल वाली प्लेस भी कहाँ पर है, सांबा में है। और चीची माता मंदिर जो है वो भी बहुत फेमस है, चीची माता टेम्पल जो है वो भी कहाँ पर है, सांबा में। ये टूरिस्ट प्लेसेस आपको रटी होनी चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप इसको ना बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमने देखा नार सिंह जी टेम्पल यहाँ पर है, हमने देखा बाबा सिद्ध गौरिया श्राइन यहाँ पे, उत्तर बेनी यहाँ पर है। चमयाल जो है, बाबा चमयाल जो बेसिकली जीरो लाइन है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल जीरो लाइन पे आता है ये। ठीक है, और यहाँ पर मेला भी लगता है, ये बहुत फेमस है बाबा चमल्याल वाली प्लेस। और यहाँ पे चीची माता मंदिर भी हमने देख लिया कहाँ पर है, सांबा में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सांबा में भी तुम्हें कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने सबसे पहले पुंछ कवर किया, देन हम राजौरी में आए, देन हम जम्मू में आए, और अब हमने फिर सांबा कवर किया। अब हम जो है डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे कठुआ, और इसके साथ हमारा आधा जो टॉपिक है आज का कंप्लीट हो जाए। तो कठुआ कवर करेंगे, उसके बाद हम थोड़ी ब्रेक लेंगे, सारा रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे वाली 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं होती यार टॉपिक को कंप्लीट करने की, क्योंकि मैंने एक ही मैराथन लाना है और एक ही बार पढ़ाना है तुम्हें, बार बार तो पढ़ाना नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि इस सेशन को तुम 2 बार सुन लो ना एग्जाम से पहले, तो तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें बैठनी चाहिए, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट की। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कठुआ को बोलते हैं गेट वे टू जम्मू कश्मीर। अगर आप जम्मू कश्मीर में आते हो तो सबसे पहले, मतलब आप दिल्ली वाले एरिया से जम्मू कश्मीर में आते हो तो सबसे पहले पंजाब से, तो आपके पहले क्या आता है, कठुआ। ठीक है, तो गेट वे टू जम्मू कश्मीर कठुआ बोला जाता है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो लखनपुर टाउन, कौन सा टाउन जो है, लखनपुर टाउन जो है वो रास्ते में आता है, आपको पता है। लखनपुर टाउन जो है इसको गेट वे ऑफ जम्मू कश्मीर बोला जाता है। ठीक है, अब कठुआ की भी कोई ऑफिशियल हिस्ट्री की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एक चीज मानी जाती है कि एक यहाँ पे एक रूलर थे जिनका नाम था जोध सिंह। ठीक है, एक जोध सिंह जो थे बेसिकली एक फेमस राजपूत थे अंडोत्रा कलान के। कौन से कलान से बिलोंग करते थे, अंडोत्रा कलान। ये आपको नहीं पूछेगा कौन से कलान से बिलोंग करते, बट स्टोरी बता रहा हूँ। जोध सिंह जी हस्तिनापुर से कठुआ में आए थे। कहाँ से आए थे, हस्तिनापुर से कठुआ से इन्होंने माइग्रेट किया था। ठीक है, 2000 साल पहले। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 3 हेमलेट्स जो थे इनके, एक तरफ तजवाल, तरफ मंजाली और तरफ बजवाल। ठीक है, इनके 3 बेटों ने यहाँ पे बनाए थे। और यही 3 हेमलेट्स जो हैं बाद में आगे जाके मिलकर एक जगह बनाते हैं जिसका नाम था कठाई। क्या था, कठाई। और यही कठाई का नाम बाद में चेंज होके क्या पड़ा, कठुआ पड़ा। ठीक है, आपको नहीं समझ आई स्टोरी, मैं वापस समझाता हूँ। ठीक है, आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। जोध सिंह जी को माना जाता है कि एक फेमस राजपूत थे अंडोत्रा क्लान के, ये हस्तिनापुर से कठुआ में आए। ठीक है, इनके 3 बेटे थे। कौन से 3 बेटे थे, एक का नाम था तेजू, एक का नाम था किंडल, एक का नाम था बाजू। इन्होंने 3 हेमलेट्स बनाए। कौन कौन से इनके हेमलेट थे, एक था तेजू का तरफ तजवाल, किंडल का तरफ मंजली,
और जो बेसिकली भज्जू का था तरफ बजवाल। ये जो मंजली, भजवाल और तजवाल, ये तीनों जो बेसिकली हैमलेट थे, इन्होंने आपस में, ठीक है, आपस में कॉन्ग्लोमरेशन किए, जुड़े और इन्होंने बनाया कठाई, और यही कठाई जो है बाद में बना कठुआ। ठीक है, ठीक है, दिस इज क्लियर। और कठुआ के बारे में एक चीज और बोली, ध्यान से सुना, एक चीज और बोली जाती है कि एक ग्रीक हिस्टोरियन था, ग्रीक हिस्टोरियन, उसने एक चीज बताई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ग्रीक हिस्टोरियन ने एक बात बोली थी कि जो जम्मू हिल्स के बारे में जब वो हिस्ट्री लिखा था, जम्मू के पहाड़ी एरियाज में, उन्होंने ये बोला था कि दो पावरफुल एम्पायर अलेक्जेंडर के टाइम पे, दो पावर, जब अलेक्जेंडर ने बेसिकली यहाँ पर आया था, अलेक्जेंडर के टाइम पे दो पावरफुल एम्पायर जो है जम्मू हिल्स में एग्जिस्ट करते थे। एक था अबिसरा, अबिसरा एम्पायर मतलब प्रेजेंट डे पुंछ वाला एरिया, और दूसरा जो है वो कठोई ही था, मतलब कठुआ ही था, कठोई ही था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। ये दोनों पावरफुल एम्पायर थे उस टाइम पे, और इन्होंने बेसिकली, स्ट्रैबो ने ये बोला था कि इसने बेसिकली टक्कर भी अच्छी खासी दी थी अलेक्जेंडर की आर्मी को। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। ये कठुआ की हिस्ट्री आपको थोड़ी बहुत ही पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले वापस सुन लो कि कठुआ की हिस्ट्री। यहाँ से पहली बात तो कठुआ को गेटवे टू जम्मू कश्मीर बोलते हैं, स्पेशली लखनपुर टाउन को। जोध सिंह जो थे वो अंडोता क्लान से आए थे, माना जाता है कि वो हस्तिनापुर से कठुआ में आए, और इनके तीन बेटे थे, एक का नाम तेजू, किंडल और बजू, और तीन हैमलेट बनाए, एक ने बनाया तजवाल, एक ने मंजाली और तीसरे ने बजवाल। इन तीनों हैमलेट्स की कॉन्ग्लोमरेशन आपस में जुड़ के एक जगह बनी, दैट इज नोन एज कठाई। इस कठाई का बाद में नाम चेंज होके क्या पड़ा, कठुआ। और ग्रीक हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि जो जम्मू हिल्स, जब अलेक्जेंडर आया था, तब जम्मू हिल्स में दो पावरफुल एम्पायर थे, एक अभिसरा एम्पायर जो प्रेजेंट डे पुंछ है, और दूसरा जो है बेसिकली कठाई ही है, कठुआ, जिसे मतलब आज के टाइम पे कठुआ बोलते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो यहां पर भी कठुआ में आप, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कठुआ की हिस्ट्री तुम्हें अच्छे से समझ आ गई। अब क्या, कठुआ की ऑफिशियल जो डिस्ट्रिक्ट साइट है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेस ही कठुआ की बताई है। सबसे पहले सुखराला माता, तो सुखराला माता पूछेगा कहां पर है, तो कठुआ में आपने याद रखना है। सरथल इज अ फेमस प्लेस, सरथल इज अ फेमस प्लेस, इट इज ऑल्सो इन कठुआ। ठीक है, एक एरवान टेम्पल है, ये भी कहां पर है, कठुआ में है। ठीक है, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ, तो आपको पूछ सकते हैं। एक माता बाला सुंदरी टेम्पल है, वो भी कठुआ में है। एक चंचलो माता टेम्पल है। बट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, अटल सेतु, अटल सेतु जो है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी जाते हैं, फोटो वोटो आप देखते होगे। अटल सेतु भी कहाँ पर है, कठुआ में है। फिर जोड़ियां वाली माता भी यहाँ पर है। फिर बनी, बनी इज अ फेमस प्लेस इन टूरिस्ट प्लेसेस में से आता है। बनी कहाँ पर है, कठुआ में। ठीक है, और छतरगाला, छतरगाला आपने नाम सुना होगा, छतरगाला भी कहाँ पर है, बेसिकली ये छतरगला जो है, बनी सरथल भद्रवाह ट्रैक में आता है बेसिकली छतरगला। तो छतरगला भी कहाँ पर है, कठुआ में ही पड़ता है। ठीक है, बनी वाले एरिया में। तो ये आपने याद, ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है कठुआ की, जहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको पता है बसोली पेंटिंग्स के लिए कठुआ जो है बहुत फेमस है, यहाँ पे बसोली पेंटिंग्स पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कठुआ के बारे में। ठीक है, दिस इज क्लियर। और ये भी माना जाता है कि कठुआ में बेसिकली पांडव ने भी विजिट किया, पांडव ने बहुत सारी प्लेसेस में विजिट किया था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हमने पांच डिस्ट्रिक्ट जो है, पांच डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर की, जो हमने अभी कवर कर ली। कितनी डिस्ट्रिक्ट कवर कर ली है, पांच डिस्ट्रिक्ट कवर कर ली है। पांच डिस्ट्रिक्ट को हम रिवाइज करेंगे, 1 मिनट की ब्रेक लेंगे, मैं पानी पीऊंगा, उसके बाद हम वापस स्टार्ट कर देंगे आगे बाकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखना। फिर पांच डिस्ट्रिक्ट होंगी, फिर एक बार उन पांच डिस्ट्रिक्ट को रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद आपकी 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट, और हमारा जम्मू डिवीजन की सारी डिस्ट्रिक्ट जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कहानी शुरू हुई थी कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, पुंछ डिस्ट्रिक्ट से। मैंने आपको बोला पुंछ को बेसिकली लैंड ऑफ सैंड्स कहते हैं। 6th सेंचुरी में ह्यून संग जो है, इसने बोला कि पुंछ जो है वो ग्राफिक्स फाइन टी और मुस्लिम के लिए बहुत फेमस है, गुड हॉर्सेस के लिए भी। 850 एडी में पुंछ जो है सॉवरन स्टेट बना, मिरनार ने डिक्लेयर किया खुद को। ठीक है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट ये हुआ कि जहांगीर ने नॉमिनेट किया था सिराजुद्दीन को, ठीक है, बेसिकली एज राजा ऑफ पुंछ। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 1819 से 1850 के बीच में पुंछ जो है वो खालसा दरबार का पार्ट रहा। 1850 में बेसिकली मोती सिंह जी ने फाउंडेशन रखी एज डोगरा राज की पुंछ में, और 1947 में कुछ एरिया पुंछ का पीओके जो प्रेजेंटली पाकिस्तान के पास चला गया। 1967 में पुंछ और जोड़ी, पहले एक ही होता था, वो बाइफरकेट हो गया जोड़ी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। और हमारी पुंछ में इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे टाउन हॉल जो है, कोर्ट बिल्डिंग जो है मुबारक मुंडी के हिसाब से बनी है। पुंछ फोर्ट जो है उसको रुस्तम खान ने बनाया था, बट मोती सिंह ने इसको रीडिजाइन किया। फिर चक्कांदा बाग, नूरी छम, सत्सर लेक, बुढ़ा अमरनाथ यात्रा जो जाती है, नंगाली साहिब, साई मीरा की जायज, ये सारी कहां पर है, पुंछ में। फिर राजौरी को हम बोलते हैं लैंड ऑफ किंग्स। ठीक है, इसको बेसिकली लैंड ऑफ किंग्स, इसको राजापुरी ह्यून सिंह ने अपने ट्रेवल लॉग में लिखा था। राजापुरी का मतलब होता है लैंड ऑफ किंग्स। अल बरूनी जो है, इसने सुल्तान मसूद के साथ विजिट करा। जब इसने विजिट करा, इसने अपनी इंडिया बुक में रजौरी का राजावरी लिखा, सिरवार ने भी राजावरी लिखा। बट रजौरी के नाम चेंज होते रहे। महाराजा गुलाब सिंह ने फकीरुल्लाह से जब रजौरी को लिया 1846 में, इसने चेंज करके रजौरी का नाम रामपुर रखा। ठीक है, फिर इसने गवर्नर मियां हत्तू को यहाँ पे डिक्लेयर किया
फिर रजौरी में मियां हाथू ने नैनीताल फोर्ट बनाया। उस टाइम पे रजौरी तहसील थी बिम्बर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बट बाद में रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आई और 1947 में पुंछ रजौरी इकट्ठे होगी एक डिस्ट्रिक्ट। फिर 1 जनवरी 1968 में एक नई डिस्ट्रिक्ट बनी रजौरी, और 13 अप्रैल को हम रजौरी डे के रूप में बनाते हैं। वी हैव शारदा शरीफ टेम्पल इन रजौरी, वी हैव नैनीताल फोर्ट। शारदा शरीफ टेम्पल इज ऑन द नेम ऑफ बाबा गुलाम शाह बादशाह, और इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है। और हमारे पास दुधाधारी मंदिर रजौरी में भी है, चिंगस फोर्ट भी है, और कोटंका बुद्धल वाली प्लेसेस भी कहाँ पर है, रजौरी में। ठीक है, दिस इज क्लियर। रजौरी में तुम्हें आप कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम गए जम्मू पे, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिटी ऑफ टेम्पल्स, विंटर कैपिटल, राजा जम्मू लोचन ने इसको फाउंड किया। राइट बैंक ऑफ तवी पे इन्होंने एक जम्मू पूरा शहर बसाया, जिसका नाम बाद में चेंज होकर जम्मू पड़ा। महाभारत में भी जम्मू का जिक्र है। यहाँ से 32 किलोमीटर दूर एक अखनूर प्लेस है, जहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्लेसेस मिलते हैं। ठीक है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ जम्मू कश्मीर पढ़ा है ना। देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो फिर दिक्कत है। मैंने तो पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको कल्चर हेरिटेज ऑफ मैंने आपको जम्मू कश्मीर के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं। ये 9 यूनिट डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएंगी ना, तो टूरिस्ट प्लेसेस भी ऑलमोस्ट खत्म है। एक लेक्चर लाऊंगा, उसमें जो बचा खुचा है वो पढ़ा दूंगा। तो इनको ना लेक्चर्स को कवर करो। मैराथन सेशन के आई थिंक 10 लेक्चर तो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। फिर हमने देखा बेसिकली राजा ध्रुव देव ने 1730 में इसकी शिफ्टिंग करी इस प्लेस में। वाय वाली माता जो है मंदिर जो है महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाया 1822 में। आप शंभू मंदिर है, कहाँ पर है, रूपनगर में है। वी हैव गैरिसन चर्च है, वी हैव बावे वाली माता मंदिर, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पर भी दुर्गादाई मंदिर है शास्त्री नगर एरिया में। वी हैव रणबीरेश्वर टेम्पल, महाराजा रणबीर सिंह जी ने। और यहाँ पे शिवा का मंदिर है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिवा मंदिर है, और 1.25 लाख यहाँ पे बोना लिंगस पाए जाते हैं। वी हैव रघुनाथ जी टेम्पल, जिसकी भी कंस्ट्रक्शन रणबीर सिंह जी के टाइम पे कंप्लीट हुई। वी हैव पंचवक्ता टेम्पल, राजा गुजर सिंह का नाम याद रखें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल बोला जाता है इसको, रुपए वाला मंदिर भी। और पीरको टेम्पल, रानी कुल्हारी देवी मंदिर, मोमाया टेम्पल, पीर मत्था, टॉम अमर महल, ये सब कहाँ पर है, ये सारा ही जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। फिर हमने देखा सांबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सांबा डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ शीट्स। क्या बोलते हैं सांबा को, सिटी ऑफ शीट्स। 1400 को माना जाता है कि मलदेव जो थे फाउंडर हैं बेसिकली सांबा डिस्ट्रिक्ट के। और सांबा जो है जम्मू के अंदर जो आया था हरिदेव के टाइम पे 1822 में। सुचेत सिंह जो छोटे भाई थे गुलाब सिंह जी के, इनको राजा बनाया गया सांबा का और भद्रालता का। ठीक है, और 22 मंडीज को बेसिकली इन्होंने फाउंड किया था। सांबा फोर्ट भी इन्होंने फाउंड किया, तो बहुत फेमस है। सांबा जो है 2006 में आज डिस्ट्रिक्ट बना, 27 अक्टूबर 2006 में। 381 विलेज और 4 अर्बन टाउन थे, सांबा, विजयपुर, रामगढ़ और बड़ी ब्राह्मणा। इसको लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को मिला था। और कैलिको पेंटिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए फेमस है। यहाँ की जो बेसिकली वुडन फैब्रिक से शीट्स बनती है, तो बेड शीट्स के लिए फेमस है, इसलिए इसको शीट्स बोलते हैं। नार सिंह जी टेम्पल हो गया, बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन हो गया, उत्तर बेनी हो गया, चीची माता टेम्पल हो गया, बाबा चम्याल का जो हो गया प्लेस, ये सारी कहाँ पर आती है, ये सारी सांबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है, फिर चलते हैं, वी हैव कठुआ। कठुआ की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कठुआ इज द गेटवे टू जम्मू कश्मीर। तो लखनपुर टाउन इज मेनली कंसिडर एज द गेटवे टू जम्मू कश्मीर। फिर राजा जोध सिंह जो थे बेसिकली अंदोत्रा क्लान के, बोला जाता है कि ये हस्तिनापुर से कठुआ में आए थे। इनके 3 बेटे थे, उनके नाम पे तीन तीन हेमलेट उनकी थी। कौन कौन सी हेमलेट थी, एक थी तरफ तजवाल, तरफ मंजली और तरफ बजवाल। इन तीनों की कॉन्ग्लोमरेशन से कठाई बना, जिसका नाम बाद में जाके कठुआ पड़ा। ग्रीक हिस्टोरियन ने बोला था जब अलेक्सेंडर आया था उस टाइम पे दो पावरफुल हिली एरियाज में जो है रूलर थे। एक थे अभिसरा किंगडम था, और दूसरा कठाई था, मतलब कठुआ के बारे में। फिर सुखराला माता मंदिर हो गया, सरथल हो गया, एरवान हो गया, अतल सेतु हो गया, बनी हो गया, चत्रगाला हो गया। ये सारी प्लेसेस कहाँ पर है, ये सारी प्लेसेस कठुआ में है। इसके साथ हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू डिवीजन के हमने कवर कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। आप 2 मिनट मुझे इजाजत दो तो मैं पानी पी लूं, उसके बाद हम जो है 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। देखो, लेक्चर लेंदी तो होगा यार। जब एक एक डिस्ट्रिक्ट एक एक दिन को उसको डिवाइड करके 3 3 दिन में पढ़ाई जाती है, तो मतलब फिर एक ही सेशन में पूरी जम्मू डिवीजन की 10 डिस्ट्रिक्ट को पढ़ाना, तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, अभी ना मैं बहुत ढूंढ के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वही पूछता हूँ। ठीक है, और जितने भी लेक्चर अभी तक सेशन देख रहे हैं, अगर ये पसंद आ रहा है, तो इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। एटलीस्ट इट विल शो कि तुम्हें समझ आ रहा है। और बाकी कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताया भी करो समझ आता भी है कि नहीं, और आगे क्या क्या टॉपिक्स चाहिए, रिक्वायरमेंट बताओगे तो मैं लेक्चर लाऊंगा ना, ऐसे कैसे लाऊंगा। और हाँ, कल मैंने बोला था बच्चों को कि अपने सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत शेयर करना। तो कुछ बच्चों ने तो किया, मुझे पता है शेयर किया, और कुछ बच्चों ने नहीं किया। वो उन्होंने शेयर नहीं किया, और वो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भेजो, कोई टेलीग्राम पे, और मुझे मैसेजेस बोल रहे हैं सर हम आपको शेयर नहीं करेंगे। अगर हम आपको शेयर करेंगे तो सभी पढ़ लेंगे। मतलब वो ये मुझे बोल रहे थे। ठीक है, अब पता नहीं यार आप क्या सोचते हो, मतलब उन्होंने, मुझे लगता है ये उन्होंने वो गाने को सीरियस ले लिया सतिंदर सरताज के। ठीक है, कौन सा सॉन्ग है वो,
कि रोला नहीं हो पाई था, सजन राजी हो जावे, ठीक है। तो जग तू लुकाई था, तो मतलब आप अवेकनिंग क्लासेस को जग से लुका के मतलब छुपा के रख रहे हो, ताकि अवेकनिंग क्लासेस को सब ना देख रहे हैं ना। आप यही चाहते हो, मतलब मेरी मेहनत जो है आप तक ही रहे, आगे पीछे बाकी और बच्चे इसका फायदा नहीं उठा सकते। बट ऐसा नहीं है, देखो अब मैं बोलूंगा भी नहीं आपको वापस शेयर करने के लिए। वो तो मेरे माइंड में एक थॉट है, मैंने आपको बोल दिया कि आप अपने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालना, ठीक है। कुछ बच्चों ने डाली और कुछ ने ये भी मेरे को मैसेज किया कि सर नहीं शेयर करेंगे, ऐसे सब पढ़ लेंगे, दिस दैट ये वो। देखो मैं आपको ना एक एक मिनट में समझा देता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा, आपने अगर फिजिक्स अच्छे से पढ़ी होगी, आपने पता है कि आपने एक पढ़ा होगा फिजिक्स में, नेचर लव सिमेट्री, ठीक है। और एक यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आप किसी चीज को आगे बढ़ाओगे ना, बांटोगे, ये बात मेरी याद रखना, ट्रस्ट मी, यू कैन फील इट। एक बार करके देखो, यू विल फील इट वन डे। आप क्या करो, आप बांटना स्टार्ट करो। मान लो आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं तो शेयर करो, पैसे शेयर करो, किसी मतलब जरूरतमंद के साथ शेयर करो। जैसे तुम जरूरतमंद हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वैसे मतलब आप शेयर करना शुरू करो। आप देखना, आप जब, मैं कभी भी लाइफ में मुसीबत में फंसता हूँ ना, मेरे पास जब चीजें हैंडल नहीं होती है ना, मैं नहीं किसी को बोलता हूँ कि मेरी हेल्प करने आ, मेरे को मतलब ये नहीं हो रहा है दिस टाइम, ये मेरा काम नहीं बन रहा है। आप मानोगे, सच बोल रहा हूँ, भगवान की कृपा से मेरे को बंदे खुद जुड़ जाते हैं। वो आते हैं, वो बोलते हैं यार जरूरत है अभी कुछ, तो बताना अगर कुछ काम हुआ तो, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आप भी ना थोड़ा ऐसे बांटने वाले बनो। मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि चीजें घूम के आपके पास आएंगी। अच्छी चीजें बांटोगे अच्छी घूम के आएंगी, बुरी बांटोगे तो बुरी घूम के आएंगी। तो मतलब थोड़ा शेयरिंग वाला नेचर बंदे का होना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट आपके समझाने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा अब आप शेयर करो, शेयर करते ही रहो, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लो अगर आपको पसंद है, नहीं करना नहीं करो। बट ये चीज, आप किसी ने मुझे ऐसे तीन चार पांच छह बच्चों ने ऐसे बोला ना, तो फिर मेरे दिमाग में बैठ गया यार, ये तो आप क्या सोचते हो, आप किसी चीज को कन्फाइन करके रख सकते हो? नहीं। हर चीज बांटने, बोलते हैं ना प्यार भी बांटने से बढ़ता है, तो हर चीज बांटने से बढ़ती है, तो शेयरिंग करा करो थोड़ी बहुत, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम राजौरी, पूंछ से, जम्मू से सांबा कठुआ कवर कर चुके हैं। अब हमने जाना है थोड़ा कश्मीर वाली तरफ, जाते रास्ते में देखेंगे। सबसे पहले हमारे रास्ते में उधमपुर आता है, ठीक है, उधमपुर। अब हम गाड़ी तेज गियर पे डालेंगे ना, उधमपुर के बारे में पढ़ेंगे, बस सब कवर करवाऊंगा। सबसे पहली बात, उधमपुर जो है वो किसके नाम पे है? राजा उधम सिंह जी के नाम पे। किसके नाम पे है? राजा उधम सिंह। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे राजा उधम सिंह जी कौन थे, ठीक है, थोड़ा बहुत आपके बारे में बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट, उधमपुर के बारे में आपने याद रखना है, ये नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का। तो इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, यहाँ पर ये सबके साथ एफिलिएटेड है। तो इंडियन आर्मी की जो नॉर्दर्न कमांड है ना, नॉर्दर्न कमांड, उसका हेडक्वार्टर, नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको यही याद रखना था, ठीक है। फिर इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स जो है हमारी, उसका जो फॉरवर्ड बेस है, उसका फॉरवर्ड बेस का सपोर्ट यूनिट भी हमारी उधमपुर है, ठीक है, उधमपुर, ये आपने याद रखना, ठीक है। नेशनल हाईवे 44 पे आता है। और उधमपुर जो है, इसमें बहुत एक लश ग्रीन सा एरिया, और यहाँ पर ज्यादातर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं यूकलिप्टस के पाए जाते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा यूकलिप्टस, ज्यादा लेवल पे यूकलिप्टस के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो उधमपुर है, ठीक है। और उधमपुर में बहुत सारी प्लेसेस जो इनके ऑफिशियल साइट बताती है, क्रिमची टेम्पल है, क्रिमची माता का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, क्रिमची माता का टेम्पल है, तो ये भी बहुत फेमस है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक रामनगर फोर्ट है, वेरी फेमस, रामनगर फोर्ट जो है वो भी फेमस है, ठीक है। शीश महल भी है यहाँ पर, शीश महल, एक शीश महल पुंछ में भी है, तो यहाँ पर भी शीश महल है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पिंगला देवी भी यहाँ पर है, पिंगला देवी भी है यहाँ पर। और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं कहाँ पर, जैसे एक चौंतरी देवी है, ठीक है, देविका रिवर के किनारे, और देविका रिवर भी यहीं पर है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। शुद्ध महादेव टेम्पल है, शुद्ध महादेव टेम्पल है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद उधमपुर से ऊपर चल जाओ, पत्नीटॉप वाला एरिया भी आता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और इंपॉर्टेंट है, ये सारी क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है पंचेरी, अब ना बहुत फेमस प्लेस बन रही है, ठीक है। इसको पहला टूरिस्ट विलेज उधमपुर का भी है पंचेरी, तो यह बहुत फेमस बन रहा है पंचेरी, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम में कई बार पूछ लेता है रामनगर फोर्ट जो है वो किसने बनाया है, तो रामनगर फोर्ट को बनाया है राजा सुचे सिंह ने। किसने बनाया? राजा सुचे सिंह ने, ठीक है, सुचे सिंह ने, राजा सुचे सिंह ने बेसिकली रामनगर फोर्ट को बनाया है, ठीक है, कुद रिवर के पास है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर लोगे, ठीक है। उधमपुर के बारे में कुछ इतना तो था नहीं जो बार बार रिवाइज करवाऊं। अब हम चलते हैं रामबन के बारे में, ठीक है, रामबन डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। रामबन डिस्ट्रिक्ट की भी बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले 1846 से पहले, ठीक है, 1846 में आपको पता है जो है महाराजा गुलाब सिंह जी के पास आ गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर से पूरा एरिया। उससे पहले जो है एक स्मॉल विलेज होता था, एक छोटा सा विलेज होता था, एक स्मॉल विलेज होता था, जिसमें सिर्फ, ध्यान से सुना, जिसमें सिर्फ, जिस विलेज में सिर्फ 15 घर थे। कितने घर थे? 15 हाउसेस थे जिस विलेज में, ठीक है। और ये कहाँ पर था? बेसिकली ये चेनाब रिवर के किनारे था। इस विलेज का नाम था नशबंद। क्या नाम था? नशबंद।
इसी नशबंद का नाम बाद में पड़ा रामबन। क्या पड़ा? रामबन। ठीक है, क्या पड़ा? रामबन। नशबंद रामबन का ही पहले नाम था। जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे ना, जब वो महाराजा बने J&K स्टेट के, उन्होंने बेसिकली आपको पता है जम्मू उधमपुर और बनिहाल रूट को यूज करना शुरू कर दिया श्रीनगर जाने में। तो जो उनके रॉयल कारवां जाता था, उसके हाल्टिंग प्लेस जो है वो रामबन बन गया। ठीक है, एक अच्छी हाल्टिंग प्लेस उनके लिए बन गया। इसी वजह से बेसिकली बाद में रामबन को एज जो है आप डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, और रामबन में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे गजपत फोर्ट है। गजपत फोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गजपत फोर्ट के साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं। देखो, गजपत फोर्ट में शेख अब्दुल्ला को भी इम्प्रिजन करके रखा गया। महाराजा गुलाब सिंह जी ने सुल्तान खान को भी यहाँ पर रखा, और मियां हत्तू जो रजौरी का गवर्नर था, ठीक है, महाराजा का क्लोज भी था, बाद में महाराजा रणवीर सिंह के साथ रिवॉल्ट होना शुरू हो गया। इस को भी बेसिकली मियां हत्तू को भी अरेस्ट करके यहाँ पर शिफ्ट किया था गजपत फोर्ट। इसलिए मैंने आपको बोला था कि बाद में जो है ये जो मियां हत्तू है ये बेसिकली अगेंस्ट हो जाएगा टू द महाराजा। ठीक है, आपने याद रखना। और कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो रामबन के लिए फेमस हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं? एक डगन टॉप, डगन टॉप आपने याद रखना है। ठीक है, तत्ता पानी भी, यहाँ पर भी एक तत्ता पानी है, तत्ता पानी। सनासर इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस। ठीक है, सनासर। पत्नी टॉप उधमपुर और बेसिकली ऊपर जाके इसके बीच में आता है, तो रामबन के ऑफिशियल वेबसाइट में ये पत्नी टॉप को भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना। दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो रामबन के बारे में कुछ इतनी बड़ी स्टोरी नहीं थी, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको याद रखनी थी। क्या? सबसे पहले मैंने आपको, देखो बेसिकली ना, ये चेनाब वैली में 3 डिस्ट्रिक्ट है। चेनाब वैली है ना, जो इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? एक तो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट है। एक रामबन डिस्ट्रिक्ट है, रामबन डिस्ट्रिक्ट है। और तीसरी है किश्तवाड़। कौन सी है? किश्तवाड़। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम रामबन की बात करें, मैंने आपको बोला रामबन जो है बेसिकली ये कहाँ से, रामबन डोडा से ही निकला है। रामबन जो है वो डोडा से ही निकला है, डोडा से ही निकला है। कब निकला है? 2007 में। ठीक है, 2007 में। ठीक है, रामबन जो है वो डोडा से ही निकला है 2007 में। ये पॉइंट याद कर लो। तो रामबन के बारे में मैंने आपको ये बताया कि रामबन जो है बेसिकली इसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक जो है, एक बेसिकली क्या होता था, एक छोटा सा विलेज था। उस विलेज में सिर्फ कितने घर थे? 15 घर थे। इसको बोलते हैं नशबंद। और इसी यही बेसिकली बाद में जब महाराजा गुलाब सिंह आए, उनके रास्ते में रॉयल कारवां यहाँ पर जो है स्टे करता था, उसकी वजह से फेमस हो गया। यहाँ पे गजपत फोर्ट है, दगन टॉप है, तत्ता पानी है, सनासर है। और चेनाब वैली में ये 3 जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है। और जो रामबन है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट से 2007 में निकला है। सनासर के बारे में हमने पढ़ा था, सना और सर 2 लेक्स हैं बेसिकली, वहां से उसका नाम सनासर पड़ा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं चेनाब वैली की दूसरी डिस्ट्रिक्ट, दैट इज किश्तवाड़ में। किस पे चलते हैं? किश्तवाड़ में। किश्तवाड़ से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला क्वेश्चन आता है, किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है लैंड ऑफ सेफ्रॉन? सेफ्रॉन, सेफायर, ठीक है, सेफायर एंड श्राइन्स, तो एसएसएस किसको बोला जाता है? बेसिकली किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। ठीक है, और महाराजा गुलाब सिंह जी जो थे, डोगरा रूलर थे जम्मू के, उन्होंने इसको एनेक्स किया था। किश्तवाड़ को कब एनेक्स किया था? किश्तवाड़ को एनेक्स किया था इन्होंने 1821 एडी में। कब एनेक्स किया था? 1821 एडी में। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये पहले बेसिकली देखो, ध्यान से सुनो, बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ थी वो डोडा से ही निकली है। ये भी डोडा से निकली है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ भी किससे कार्व्ड हुई है? मतलब सब डोडा से ही निकला, कार्व्ड आउट ऑफ डोडा। ये भी डोडा से निकला है। कब निकला है डोडा से? 2007-8 के टाइम में। कब निकला है? 2007-8 के टाइम पे ही निकला है, जब चीफ मिनिस्टर कौन थे स्टेट के? गुलाम नबी आजाद। तो ये भी याद कर लेना, ये अगर ऑफिशियल साइट पे लिखा है तो आ सकता है, गुलाम नबी आजाद के टाइम पे। और ये हिस्टोरिक डिसीजन 2006 में उन्होंने लिया था कि एक नई डिस्ट्रिक्ट बनेगी किश्तवाड़। ठीक है, किश्तवाड़ में आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क सबको पता है, ठीक है, बहुत फेमस है। फिर मचेल माता का रास्ता भी यहाँ से जाता है किश्तवाड़ में। मचेल माता है, आपको पता है मचेल माता है। ठीक है, मिंदल माता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर चौगान है यहाँ पर, चौगान, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फिर सिंथन टॉप है, सिंथन टॉप, ये इंपॉर्टेंट है। सिंथन टॉप के लिए काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ पर है? किश्तवाड़ में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? किश्तवाड़ को बेसिकली लैंड ऑफ सेफायर, लैंड ऑफ शाइन्स, लैंड ऑफ सेफ्रॉन बोला जाता है। किश्तवाड़ के बारे में और इंपॉर्टेंट प्लेसेस ये हैं कि किश्तवाड़ जो महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसको 1821 में जो है एनेक्स किया था। और किश्तवाड़ जो है बेसिकली डोडा डिस्ट्रिक्ट से ही निकला 2007-8 में। और जब इस टाइम चीफ मिनिस्टर कौन थे? गुलाम नबी आजाद। उनका इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। इसमें टूरिस्ट प्लेसेस जैसे सिंथन टॉप आ गया, जैसे सफायर माइंस वाला पार्डर वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद जो है मचेल वैली है, यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है किश्तवाड़ के बारे में, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखा मैंने आपको बोला ना, जो मेन जहां से ज्यादा कंटेंट था ना जिन डिस्ट्रिक्ट को, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट बची इनमें थोड़ा थोड़ी चीजें जो आपने देखनी है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं एक अलग डिस्ट्रिक्ट में, डायरेक्ट नोन है डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है, अब इसकी इंपॉर्टेंट कहानी है कि जो राजा होते थे किश्तवाड़ के, ध्यान से सुनना, एंशियंट जो राजा थे किश्तवाड़ ने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बेसिकली डोडा में एक यूटेंसिल मेकर को, ठीक है,
एक 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 माइग्रेंट लाया कहाँ से, मुल्तान पाकिस्तान वाले एरिया से, जिसका नाम था दीदा। क्या नाम था? दीदा। ध्यान से सुनो। एक बेसिकली यूटेंसिल मेकर था दीदा, उसको कहाँ से लाया? मुल्तान पाकिस्तान से लाया। वहां से माइग्रेट होकर एक किश्तवाड़ के राजा ने उसको कहाँ पर सेटल कर दिया? इस डोडा वाले एरिया में, ठीक है। और ये दीदा जो यहाँ पे सेटल हुआ इस विलेज में, उसके नाम पे दीदा नाम पड़ना शुरू हो गया, और बाद में टाइम के साथ इस दीदा का नाम जो है वो क्या पड़ गया? डोडा। तो एग्जाम में पूछा जाता है दीदा यूटेंसिल मेकर, तो ये याद कर लेना, यूटेंसिल मेकर, ठीक है। तो बेसिकली इसको राजा ऑफ किश्तवाड़ ने ही लाया था इस प्लेस दीदा जगह में, इस जगह पे रखा, और इस जगह पे दीदा के नाम पे ही, इस यूटेंसिल मेकर के नाम पर ही इस जगह का नाम दीदा पड़ने शुरू हो गया। बाद में दीदा से ही डोडा पढ़ने शुरू हो गया। अनिश, मैंने आपको बोला है डोडा जो है बेसिकली, डोडा से ही बेसिकली किश्तवाड़ निकला है, ठीक है। तो डोडा के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये आपने रखनी है, महाराजा गुलाब सिंह जी ने बेसिकली डोडा को 1822 एडी में एनेक्स किया था। कब किया था? 1822 एडी में एनेक्स किया था। और एक इंग्लिश ट्रैवलर थे जिनका नाम था जीटी विंग, ठीक है। इन्होंने डोडा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने 1829 में डोडा को विजिट किया। तो क्या कहानी लिखी थी वो हमें नहीं याद रखनी, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने पावर में आए, इन्होंने बहुत सारे इधर यहाँ पे फोर्ट वगैरह बनाए, जैसे डोडा फोर्ट हो गया, ठीक है। और क्योंकि बेसिकली भद्रवा के राजा वहां पर बड़ी फाइट करते थे, इसलिए उन्होंने डोडा फोर्ट बनाया, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे फोर्ट के पास जो है एक पिट था, एक खड्डा था कोर्ट यार्ड में, जिसका नाम था चाह बच्चा, ठीक है। चाह बच्चा एक खड्डा था, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई क्रिमिनल है वहां पर डालते थे, ठीक है। ये डोडा फोर्ट के पास है। और डोडा फोर्ट को बाद में 1952 में डिमोलिश कर दिया गवर्नमेंट ने, इसको 1952 में डिमोलिश कर दिया, और इसकी जगह पे बेसिकली गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल जो है एग्जिस्ट करता है। गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना, ठीक है। तो सर डोडा की क्या कहानी थी, एक बार टूरिस्ट प्लेसेस देख लेते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट, फिर वापस रिवाइज करूंगा। देसा वैली डोडा में है, पादरी जो है वो डोडा में है, ठीक है। फिर भद्रवाह जो है जिसको मिनी कश्मीर बोलते हैं वो भी डोडा में है, जय वैली यहाँ पर है, ठीक है। तेलीगाड़ यहाँ पर है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो कहानी ये थी कि राजा गुलाब सिंह, जब डोडा फोर्ट को बनाने में राजा गुलाब सिंह जी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इनको बेसिकली रीबिल्ड किया था फोर्ट ऑफ डोडा को, ठीक है। और बेसिकली आपने ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि किश्तवाड़ की बेसिकली विंटर कैपिटल भी डोडा थी। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक पिट यार्ड में एक बेसिकली कोर्ट यार्ड में एक पिट था जिसका नाम था चाह बच्चा, जहाँ पे क्रिमिनल्स को रखा जाता है। और डोडा फोर्ट को 1952 में डिमोलिश कर दिया गया था गवर्नमेंट ने, और बाद में ये जो है क्या बन गया यहाँ पर, गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देसा वैली है, ठीक है, जय वैली है, बलेसा वाटरफॉल है, भद्रवाह है जिसको मिनी कश्मीर कहते हैं। तो ये सब चीजें ऑलरेडी आपको पता है, इसमें कुछ इतना बताने वाला नहीं है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट रहेगी आपकी जिसको हमें कवर करना है, रियासी, लास्ट डिस्ट्रिक्ट रहेगी। इसके बाद हम आज जो 5 डिस्ट्रिक्ट पढ़ी लास्ट वाली उनको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट। फिर आप मुझे रिस्पॉन्स बताओगे कमेंट सेक्शन में, और आपके रिस्पॉन्स के बेसिस में ही आप इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम कश्मीर डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। अगर हम रियासी की बात करें, रियासी जो है बेसिकली एक टाउन और नोटिफाइड एरिया जो है कमेटी है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर की यूटी में। ये तो इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है कि रियासी जो है वो किस रिवर के बैंक में है, तो रिवर चेनाब, ठीक है। रिवर चेनाब के बैंक में जो है रियासी है, ठीक है। और रियासी के रिवर चेनाब के पास ही है, ठीक है। और माना जाता है कि रियासी जो है बेसिकली ये जो है एक भीमगढ़ स्टेट का पॉर्ट थी, ठीक है। एक भीमदेव थे ना, राजा भीमदेव, ठीक है। उनका एक जो इस्टेब्लिशमेंट था उसका नाम था भीमगढ़ स्टेट। क्या स्टेट थी? भीमगढ़ स्टेट, जहां पे जोरी भी जुड़ा रहा, भीमगढ़ स्टेट। तो पहले जो है बेसिकली रियासी उसी का पार्ट होता था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो रियासी का नाम जो है एक ओल्ड नेम से निकला है, जिस ओल्ड टाउन था, टाउन नेम था रसियाल। तो टाउन नेम जो था रसियाल, वहां से निकला। तो ये भी पूछ सकते हैं कहाँ से निकला है, तो रसियाल एक ओल्ड टाउन नेम है, वहां से रियासी का नाम निकला है, ठीक है। और यहाँ पर जो है बेसिकली भीमदेव जी, ये जो भीमगढ़ स्टेट थी ना पूरी, वही उसको प्रेजेंट डे में आज रियासी बोलते हैं। और इसको इस्टेब्लिश किया था राजा भीमदेव ने, ठीक है। और एज अ डिस्ट्रिक्ट रियासी कब उभर के आया? 1 अप्रैल 2007 में। 1 अप्रैल 2007 में देखो 2007-8 में बहुत कुछ हुआ। जैसे आपने देखा रामबन कार्व आउट हुआ, ठीक है, वो लेट हुआ। फिर किश्तवाड़ बेसिकली हुआ डोडा से, तो ये आपने देखा। फिर रियासी जो है 1 अप्रैल 2007 में हो, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब रियासी में तो बहुत सारी प्लेसेस हैं, जैसे वैष्णो देवी माता मंदिर जो है त्रिकुटा हिल्स जो है आपका कटरा, कहाँ पर है? कटरा टाउन कहाँ पे? रियासी में, ठीक है। शिव खोड़ी जो है आपका कहाँ पर है? रियासी में, ठीक है, शिव खोड़ी। फिर आपको पता है नौ देवी टेम्पल, वो भी कहाँ पर है? नव देवी टेम्पल जिसको कहते हैं, वो भी कहाँ पर है? वो भी हमारा रियासी में है। उसके बाद आपका बाबा जीतो का मंदिर है, वो भी कहाँ पर है?
रियासी में इंपॉर्टेंट एक सुला पार्क है, ठीक है, वो भी फेमस प्लेस है। वो भी कहाँ पर है, बेसिकली यहीं पर है। फिर आप जाते हो रास्ते में, ठीक है, और डंसर बाबा, बाबा डंसर इंपॉर्टेंट प्लेस, बाबा डंसर वो भी कहाँ पर है, रियासी में। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी जाते हैं लोग, वो भी कहाँ पर, रियासी में। ठीक है, और भीमगढ़ फोर्ट, रियासी फोर्ट, ये आपने याद रखना है, ठीक है, किसका एसोसिएट है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट हमने पहले कवर करी थी सर, तो 5 डिस्ट्रिक्ट हमने अभी देख ली, ठीक है। हमने पहले कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर करी थी सर, हमने सबसे पहले कवर करा था, सबसे पहले हमने कवर करा था पुंछ, फिर हमने करा था पुंछ के बाद हम आए रजौरी में, रजौरी से हम गए जम्मू में, जम्मू से हम गए सांबा, सांबा से हम गए कठुआ। ये 5 हम पहले रिवाइज कर चुके हैं। अब 5 हमने ये रिवाइज करनी है, उसके बाद हमारा लेक्चर कंक्लूड, ठीक है। ये रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट स्टडी, तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, तो सुन लेना। तो राजा उधम सिंह जी जो थे, बेसिकली उनके नाम पे उधमपुर का नाम रखा गया। इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर, फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट जो है बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का। और उधमपुर जो है बेसिकली यूक्लिप्टस के फॉरेस्ट के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर क्रिमची माता मंदिर और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं, जैसे रामनगर फोर्ट है, शीश महल है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जाम पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और आप इसलिए आप कर लोगे, ठीक है। फिर हमने बात करी रामबन की। रामबन एक छोटा सा विलेज था, 15 हाउसेस का, इसको नशबंद कहते थे, बाद में नाम रामबन पड़ा। और यहीं पर बेसिकली हमारा एक गजपत फोर्ट है, फिर दगन टॉप है, तत्ता पानी है, सनासर भी, सारा कुछ कहाँ पर है, रामबन में। तो ये प्लेसेस हमने रामबन के बारे में कवर करी। मैंने आपको एक बताया, चेनाब वैली में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, डोडा, रामबन और किश्तवाड़। रामबन जो है वो डोडा से 2007 में अलग हुआ था। फिर हमने किश्तवाड़ के बारे में देखा। किश्तवाड़ को लैंड ऑफ सेफ्रॉन सफाई श्राइन्स कहते हैं। 1821 में इसको एनेक्स किया था महाराजा गुलाब सिंह जी ने, और डोडा से कार्व आउट हुआ ये 2007-8 में गुलाब नबी आजाद जी के टाइम पे। मचेल माता मंदिर हो गया, सिंथन टॉप हो गया, नौगांव, ये सारी चीजें कहाँ पर है, ये सारी चीजें हमारी डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम डोडा से हटे, और डोडा से हटने के बाद हम गए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, हम गए डिस्ट्रिक्ट हमारी डोडा पे आए। किश्तवाड़ से हटने के बाद हम डोडा में आए। डोडा के बारे में हमने ये देखा कि दीदा एक यूटेंसिल मेकर था, इसको बेसिकली यहाँ पे बसाया गया किश्तवाड़ के राजा द्वारा। इसके नाम पे ही बाद में डोडा का नाम पड़ गया, ठीक है। 1822 में महाराजा गुलाब सिंह जी ने डोडा को कैप्चर किया। जीटी विगने ने 1829 में विजिट किया था और इसने इसके बारे में लिखा। और यहाँ पर एक चार बच्चा, इस डोडा फोर्ट में एक जगह थी जहां पर बेसिकली क्या किया जाता था, बहुत सारे कैदियों वगैरह को रखा जाता, और शेख अब्दुल्ला को भी यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। 1952 में इस फोर्ट को बेसिकली जो है डिमोलिश कर दिया गया और इसको एक बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल बना दिया गया। देसा, पादरी, ये सारी प्लेसेस कहाँ पे, भद्रवाह, जो ये सारी प्लेसेस कहाँ पर है, डोडा में है, ठीक है। ये बलेसा वाटरफॉल भी यहाँ पर है, जय वैली भी यहाँ पर है डोडा में, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर रियासी की, ये आपने याद रखना है, भीमदेव भीमगढ़ स्टेट का पार्ट था रियासी। रियासी का ओल्ड टाउन नेम था रसियाल, वहां से निकला है। चेनाब के किनारे 1 अप्रैल 2007 में डिस्ट्रिक्ट बना। वैष्णो देवी माता का मंदिर, शिव खोड़ी, नौ देवी, बाबा जीतो का मंदिर, उसके बाद सुलह पार्क, बाबा धनसर का मंदिर, ये सब चीजें, ये सारी प्लेसेस कहाँ पर है, ये सारी प्लेसेस रियासी में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। देखो, आपने क्या करना है, लेक्चर आपने समझ लिया ना, तो आप अब या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखो, या मुझे बोलो, मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के, जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, एक पीडीएफ बना के मैं तुम्हें डाल दूंगा, ठीक है। वहां से आप कवर कर लेना। मेरे एंड पे जो चीजें थी मैंने कवर करवा ली हैं। अगर आपके लेक्चर पसंद आ रहा है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। जितने बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, मैराथन सेशन आपके लिए अवेलेबल है। जेकेएसएसबी की पूरी पढ़ाई आपके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप बस टॉपिक का नाम लिखो, आगे वेटिंग क्लासेस लिखो, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको ज्वाइन कर लो। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। और जितने भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे, आपका एग्जाम बहुत पास है, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट awakeningclasses.in, गूगल में जाके सर्च करो awakeningclasses.in, तो आपको जाके हमारे जो है सारे टेस्ट सेक्शन और फुल एंड मॉक टेस्ट वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप जाके उन टेस्ट में इनरोल करके टेस्ट में रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हो। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स देना, सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे लाऊंगा, अदरवाइज नहीं लाऊंगा। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।